नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे चैनल पर हो चाहे कहीं पर भी हो, हमारी कक्षा है साहित्य दर्पण की। इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। किसी भी माध्यम से कक्षा आप लोगों को प्राप्त हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मुख्य बात यह है कि आपने पिछले पाठ में दोहरा लिया कि नहीं दोहरा लिया। कुछ नहीं दोहराया, कोई बात नहीं। क्यों भाई विवेक, दोहरा लिए? बहुत बढ़िया। तो तुम्हारी शंका क्या थी? मोक्षोपयोगी वाक्य व्युत्पत्त्याधायकत्वात्। ये समझ में नहीं आ रहा था? तो देखो, ऐसी बात है कि जब काव्य पढ़ोगे तो शक्ति आएगी। क्या, किसकी शक्ति आएगी? मोक्षोपयोगी वाक्यों को समझने की। मोक्ष के लिए उपयोगी वाक्य कौन से? उपनिषद के वाक्य, वेद के वाक्य। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तरत शोकमात्मविद इत्यादि जो उपनिषद के वाक्य हैं, हाँ, तत्त्वमसि इत्यादि जो वाक्य हैं, ये क्या है? वेद वाक्य हैं, उपनिषद वाक्य हैं। इनको समझने की शक्ति कब आएगी? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति माने शक्ति कब आएगी? जब काव्य को पढ़ोगे। समझे कि नहीं? तो काव्य से ही क्या हो रहा है? व्युत्पत्ति आ रही। व्युत्पत्ति का आधान, व्युत्पत्ति आधायकत्व। नहीं समझे? व्युत्पत्ति का आधान, व्युत्पत्ति शक्ति की उत्पत्ति किससे हो रही है? काव्य से ही हो रही है। तो मोक्षोपयोगी वाक्य जब पढ़ने की शक्ति काव्य से आएगी, तो जब मोक्षोपयोगी वाक्यों को समझोगे तो मोक्ष होगा कि नहीं होगा? तो मोक्ष की प्राप्ति काव्य से होती है। साक्षात भले ही ना हो, लेकिन शक्ति के द्वारा होती है। काव्य से शक्ति आएगी, शक्ति से आप उन वाक्यों को समझेंगे और वाक्यों का ज्ञान होगा, तत्त्वमसि का ज्ञान होगा, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होगा, हो गया मोक्ष। समझे कि नहीं समझे? इतना सरल नहीं है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे करके। और सीधे सीधे भी हो जाता है। अगर आप भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की अगर निष्काम भाव से, अगर सकाम भाव से करेंगे तो कामनाओं की प्राप्ति होगी, अगर निष्काम भाव से करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात हम आपको बता ही चुके हैं। और कोई शंका है? नहीं है? ठीक है, तो दोहराएंगे ही नहीं तो शंका क्या होगी? कोई बात नहीं। तो जब शंका हो तो बताना, ठीक है? तो अब हम लोग कर क्या रहे थे? कर ये रहे थे कि मम्मट का जो खंडन, मम्मट के लक्षण का, काव्य लक्षण का विश्वनाथ जी ने जो खंडन किया है, उसका विचार कर रहे थे। और कोई शंका बताओ भाई। देखिए, बता देता हूँ। ये कहाँ पर आया था? तथा ही काव्यात्मभूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे तेषां दोषत्वं में नांगीक्रियते। देखो, ये बात हम आपको बता चुके हैं। ये बात अभी मैं आपसे पूछूंगा भी कि दोष की व्यवस्था किस पर आधारित है? रस पर आधारित है। किस पर आधारित नहीं है? शब्द स्वरूप नहीं, दोष के स्वरूप पर। किसके स्वरूप पर आधारित नहीं है? दोष के स्वरूप पर। स्वरूप माने दोष के लक्षण पर। दोष के, जो दोष का लक्षण मतलब दोष का जो सामान्य लक्षण वो नहीं, जो दोष का विशेष लक्षण होता है उस लक्षण पर आधारित नहीं है। जैसे दोष का जो स्वरूप है उस स्वरूप पर आधारित नहीं है, क्योंकि अगर स्वरूप पर आधारित मानेंगे तो दिक्कत क्या आ जाएगी? नित्यानित्य तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। कुछ दोष क्या होते हैं? नित्य होते हैं, कुछ अनित्य होते हैं। तो सारे दोष क्या होने लगेंगे? नित्य ही होने लगेंगे, क्योंकि उनका स्वरूप हर जगह रहेगा। तो फिर क्या होगा? सारे नित्य ही हो जाएंगे वो। अनित्य कब होते हैं? अनित्य होते हैं जब रस पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं रस का अपकर्ष होता है तो दोष होता है, और अगर रस का अपकर्ष ना हो तो वो दोष नहीं होता है। कई जगह रस का उत्कर्ष ही होने लगता है उस स्वरूप से, तो वो दोष ना होकर के गुण बन जाता है। दोष का स्वरूप अगर वहां विद्यमान है, श्रुति कटुत्व आदि जैसे मानो रौद्र रस में विद्यमान है उसका स्वरूप, तो वो क्या हो जाएगा? दोष नहीं रहेगा, वो तो गुण बन गया। कहीं हो सकता है वो उदासीन हो जाए, उसका कोई मतलब ना तो वो क्या रहे, दोष रहे ना गुण रहे। और कहीं पर श्रृंगार में वो क्या होता है? दोष हो जाता है, क्योंकि वो श्रृंगार रस के अपकर्ष का कारण होता है। समझे कि नहीं? हाँ, पूरे में नहीं है ये नहीं कह सकते ना। मतलब पूरे में भाई, आप कहना क्या चाहते हैं बताइए। हाँ, स्वरूप पर मानेंगे, अगर स्वरूप पर आधारित मानेंगे तो फिर वो पूरे में तो नहीं ही रहेगा, वो तो केवल कुछ शब्दों में ही रहेगा। समस्या ये है कि अगर स्वरूप पर रहेगा तो जैसे ये बताओ
कि श्रुति कटुत्व, रौद्र रस में अगर श्रुति कटुत्व है तो है कि नहीं, वहाँ शब्दों में है कि नहीं है वो, और वो तो दोष का स्वरूप वहाँ विद्यमान है, तो दोष रहेगा। क्या वो दोष वहाँ माना जाता है? वो तो गुण माना जाता है। स्वरूप तो विद्यमान है कि नहीं दोष का, तो वहाँ भी तो वो दोष दोष कहा जाने लगेगा कि नहीं? निषेध की बात थोड़ी होती है। क्यों निषेध है? कारण बताओ। क्योंकि वो तो रस, तो इसीलिए तो दिक्कत है वहां पर। तो आप रस की बात फिर क्यों कर रहे हो? क्योंकि रस का अपकर्ष कर रहा है ना भाई, बताओ। देखो, अगर हम रस पर आधारित मानते हैं, रस पर आधारित मानते हैं, तभी ना ये बात हो पाएगी। जैसे देखो, निषेध किस क्यों कर रहे हो? रस पर आधारित मान करके कर रहे हो ना फिर, तो रस पर आधारित हो गया ना कि निषेध जहां पर हो रहा है वहीं दोष है, और जहां निषेध नहीं हो रहा है वहां दोष नहीं है, तो फिर तो रस पर ही हो गया ना आधारित, उसके स्वरूप पर कहाँ रहा? भाई रस को तो पकड़ रहे हो ना आप। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बात यह है कि जब रस पर आधारित मानोगे तो रस तो किस में रहेगा? पूरे पद्य में रहेगा। तो पूरे पद्य में रहेगा तो क्या होगा? दोष भी पूरे पद्य में ही रहेगा। कुछ शब्दों में आंशिक में दोष हो सकता है, आंशिक दोष हो सकता है, नहीं हो सकता। समझ गए कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखना। तो जब सारे में दोष रहेगा अगर, तो फिर पूरा ही अकाव्य होगा। फिर काव्य का लक्षण जाएगा उसमें? नहीं जा पाएगा, निक्कारा वाले में नहीं जाएगा फिर। तो उस इसका मतलब उनका लक्षण गलत है। समझ गए कि नहीं? तो इस बात को लगाना लगा करके फिर समझिए। अब कोई दिक्कत है इसमें, ये बताओ, और कोई शंका है? चलो, वही लिखा है कि काव्यात्म भूतस रसस्य अनपकर्षकत्वे तेषां दोषत्वं में बिना अंगीक्रियते। काव्य के आत्मा क्या है? रस। अगर उसका अनपकर्षकत्व माने अपकर्षण नहीं हो रहा है तो दोषत्व माना जाता है? तो दोषत्व नहीं माना जाता है। दोषत्व नांगीक्रियते, दोषत्व नहीं माना जाता है। समझ गए कि नहीं? चलो आगे, ये ध्यान रखना, पूरा पक्ष है, बढ़िया से दिमाग में बिठाओगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो, अब एक बहुत बड़ी बात उठा रहे हैं यहां पर। देखो, कहते हैं ननु ईसदर्थे नया प्रयोग है इति चेत। अब एक नया नया प्रश्न उठा रहे हैं। देखो, बड़े ध्यान से समझना इसको। प्रश्न है ये कि ईसद अर्थ में नए का प्रयोग कर लेंगे। क्या प्रश्न है? ये सारे पक्ष हैं, ध्यान देना। ये क्या है? प्रत्येक पक्ष हैं, और इनका संबंध ऊपर से बढ़िया से बैठेगा अदोषों से। तो देखो, आदोषो मतलब अ मतलब नए है, नए समास। न दोषौ माने अविद्यमानो दोषौ यत्र तत्काव्यम। क्या समझे? अविद्यमानो दोषौ यत्र, जिसमें दोष विद्यमान ना हो। हाँ, इसी से होगा। ये बात समझे कि नहीं? क्या है? अविद्यमानो दोषौ यत्र, क्या है? यत्र सह, नहीं तौ, यत माने ययो हो, तौ शब्दार्थौ अदोषौ। तो यहाँ पर जो अ है उसका अर्थ क्या है? नए। तो नए है, और नए का बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो उसमें हम यहाँ पर नए का अर्थ क्या ले लेंगे? अल्प। क्या ले लेंगे? तदन्यत्वम तदल्पता। तो अल्पत्व अर्थ हम ले लेंगे, तो ईषद मतलब अल्प, इस प्रकार का अर्थ ले लेंगे। तो ननु, ननु माने प्रश्न, शंका उठाई कि ईषद अर्थ में नए का प्रयोग कर लेंगे। समझे कि नहीं? अदोषों में अ का अर्थ क्या ले लेंगे? अल्प अर्थ ले लेंगे, ईसद अर्थ ले लेंगे। नए का प्रयोग, नए समास हुआ है ना यहाँ। नए समास नए तत्पुरुष नहीं, नए बहुब्रीहि हुआ है। समझे कि नहीं? अविद्यमानो दोषौ यत्र, ऐसा करके तो नए का प्रयोग कर लेंगे इति चेत। ये कुछ समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? हाँ, बिल्कुल दोष रहित है ऐसा न लेकर के, थोड़ा बहुत दोष हो तो भी चल जाता है, यानी वहां भी काव्यत्व होता है। समझे कि नहीं? पूर्व पक्षी ने कहा कि थोड़ा बहुत दोष हो, जैसे नेकारो है में थोड़ा बहुत दोष है, अरे कोई बात नहीं, काव्य है, फिर भी कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा बहुत दोष है तो भी ले लेंगे, काव्य है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और क्या, बढ़िया है, कोई समस्या ही नहीं। अब तो वही कह रहे हैं कि ईसद दोषौ शब्दार्थौ काव्यम। अब समझना भैया, इसका मतलब ये थोड़े है कि थोड़ा बहुत दोष है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि थोड़ा बहुत दोष है। इसका मतलब तो यह थोड़ा दोष है जिसमें, थोड़ा दोष है और जिसमें कतई दोष नहीं है।
वो काव्य रह जाएगा? फिर नहीं रह जाएगा। समझे कि नहीं? ईसद दोषौ शब्दार्थो काव्यम कहेंगे तो जो निर्दोष है वो काव्य नहीं रह जाएगा। ईसद दोषौ शब्दार्थो काव्यम कहेंगे, अरे ईसद दोषौ, थोड़ा दोष है जिसमें, नए मतलब अविद्यमान नहीं, अल्प विद्यमान दोष है जिसमें, तो जहां रहेगा अल्प विद्यमान दोष वहीं काव्य होगा, और जहां कतई दोष नहीं रहेगा वो काव्य नहीं हो पाएगा। समझे कि नहीं? आप बताओ, निर्दोष काव्य नहीं होता है क्या? निर्दोष काव्य नहीं होता, होता ही है, तो इसका मतलब तो वो काव्य रह ही नहीं जाएगा। ये तो सब निर्दोष तो होता ही है काव्य, लेकिन जहां थोड़ा दोष नहीं रहे, माने थोड़ा दोष जहां कतई नहीं रहेगा वहां तो काव्य तो ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए ईसद अर्थ में नए का प्रयोग कर नहीं सकते। समझे कि नहीं? तो ननु ईसद अर्थे न यहाँ प्रयोग है इति चेत, प्रश्न समझ आया? कहना ईसद दोषौ शब्दार्थो काव्यम इति उक्ते, ऐसा कहने पर तो निर्दोषयोः काव्यत्वं न स्यात्। समझे कि नहीं समझे? बता तो दिया, ईसद माने अल्प। जैसे एक प्रयोग है, देखो जब हर जगह ही दोष है तो ईसद दोषौ शब्दार्थो काव्यम कह देंगे, क्या दिक्कत है? ये उत्तर हो गया कि नहीं? इस उत्तर पर उसको खंडन कर रहे हैं कि अनुदरा कन्या है प्रयोग। क्या है? अविद्यमानम उदरम यस्याह, जिसका उदर नहीं है। ऐसा होता है क्या? हम कहते हैं आपके तो पेट ही नहीं है, ऐसा है क्या? मतलब अल्प पेट है, ईसद है, इसीलिए उसको कह देते हैं कि है ही नहीं कतई। समझे कि नहीं? तो यहां पर भी इसी अभिप्राय से प्रयोग हुआ है, अनुदरा कन्या। समझ गए कि नहीं? क्योंकि अल्प अर्थ में नए का प्रयोग हो गया ईसद अर्थ में। जैसे एक कारिका है, तत्सादृश्यम अभावश्च तदन्यत्वम तदल्पता अप्राशस्त्यम विरोधश्च नयर्थाः षट् प्रकीर्तिताः। नए के 6 अर्थ माने गए हैं, उनमें सादृश्य आता है, अभाव आता है, अन्य आता है, अल्प आता है, अप्राशस्त्य आता है, विरोध आता है। तो हमको सबसे मतलब नहीं है, उसमें तदल्पता से मतलब है। अल्पत्वम, अल्प, ये अर्थ भी नए का होता है प्रयोग। समझे कि नहीं? तो ये अर्थ भी निकलता है, फलितार्थतया ये अर्थ निकलता है। समझ गए कि नहीं? ईसद का मतलब क्या लेना है कि बलवान दोष जिसमें ना हो, यानी अल्प दोष जिसमें हो। समझ गए कि नहीं? नहीं कारो एह में अल्प दोष है कि नहीं है? थोड़ा दोष है, विधेया विमर्श, कौन सा दोष है? दोष है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर काव्य का लक्षण घट जाएगा। अव्याप्ति रही, घट गया तो अव्याप्ति हुई। अव्याप्ति मतलब जहां पर जाना चाहे वहां न जाए तो अव्याप्ति, और यहां पर चला गया तो अब अव्याप्ति रह गई? नहीं रह गई। अब अव्याप्ति दोष खंडित हो गया, खत्म हो गया, अब हमारा लक्षण निर्दुष्ट हो गया। समझे कि नहीं? तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसा करोगे तो जो निर्दोष है उसमें तो लक्षण ही नहीं जाएगा। समझे कि नहीं? निर्दोष में लक्षण जाएगा, क्योंकि ईसद माने अल्पः दोषः अस्ति यत्र, अल्पः दोषः अस्ति यत्र, अल्प दोष है जहां पर। समझे कि नहीं? अब बताओ, कोई कभी मेहनत करके निर्दोष बना दे तो उसका काव्य नहीं रह जाएगा? बड़ी समस्या है। समझे कि नहीं? समझे? तो फिर इसका उत्तर देने के लिए एक नया प्रश्न उठाया, सती संभवे ईसद दोषौ। क्या प्रश्न उठाया? ये मम्मट का अनुयायी है, बोल रहा है, अगला पक्ष उठा दिया उसने, सती संभवे ईसद दोषौ। संभव जहां पर रहे, क्या जहां पर रहे वहां दोष होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब दोषस्य संभव यदि अस्ति, यदि दोष संभव है तो ईसद दोषौ। क्या समझे? यदि दोष का संभव है, संभावना है, तो ईसद दोष, और यदि जहां है ही नहीं दोष वहां पर तो ईसद दोष नहीं लगेगा। क्या समझे? वहां सर्वथा दोष रहित। क्या समझे? यदि दोषयुक्त पद हैं, शब्द हैं, तो वहां पर न यानी ईसद दोष यानी बलवत दोष नहीं होना चाहिए। और यदि कहीं पर दोष नहीं है पदों में तो वहां पर तो वहां तो हमको निर्दोष ही चाहिए। लेकिन यदि कहीं पर सर्वेपि शब्दाः दोषयुक्ताः सन्ति तत्र बलवत दोष रहित होना चाहिए, दोष जहां पर नहीं हो, थोड़ा बहुत दोष हो चल जाएगा। समझे कि नहीं? लेकिन यदि सारे शब्दों में दोष नहीं है तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं। समझे कि नहीं? वहां पर सर्वथा निर्दोष ही लेना है, हमको दोषा भाव वाला ही लेना है। अगर कहीं सारे शब्दों में दोष है तो बलवान दोष नहीं होना चाहिए, ज्यादा दोष नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत दोष हो
तो भी काव्य का लक्षण घट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अदोषौ से हम क्या लेंगे? सती संभवे जोड़ देंगे। इसका तात्पर्य होगा जहां पर दोष की संभव है, दोष संभावित है, वहां ईसद दोष हो, और जहां दोष संभावित नहीं है वहां निर्दोष हो। समझे कि नहीं? वही बता रहे हैं कि यदि सती संभवे, दोष का संभव यदि है, तो अल्प दोष हो, ईसद दोष हो, तो भी काव्य बन जाएगा। और अगर कहीं पर दोष संभावित ही नहीं है, निर्दोष है, तो उसमें भी जो है बलवत दोष है क्या? उसमें भी दोष नहीं है, तो इसलिए वहां पर जो है हम वो ले लेंगे। समझे कि नहीं? वहां भी काव्य का लक्षण ले जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इति चेत, ये उत्तर दिया। तो अब बताओ लक्षण में कहीं कोई दोष रहा क्या? लक्षण में तो कोई दोष अब नहीं रहा, क्योंकि हमने सती संभवे लगा दिया। दोष का संभव होगा तो ईसद दोष, और जहां संभव ही नहीं है वहां निर्दोष। बलवत दोष नहीं होना चाहिए। क्या समझे? बलवत दोष होना नहीं चाहिए। तो ये उसका तात्पर्य है। ये समझ गए कि नहीं? तो कहते हैं कि ये तदपि काव्य लक्षणम, काव्य लक्षणे न वाच्यम, या काव्य लक्षणे या काव्य लक्षणम, काव्य लक्षणे होना चाहिए पाठ, काव्य लक्षणे। ये तदपि काव्य लक्षणे न वाच्यम। भैया कहते हैं कि काव्य लक्षण में कहने की जरूरत ही नहीं है। ये खंडन कर रहे हैं कि अगर ये अभिप्राय है, हे मम्मटाचार्य, यदि आपका ये अभिप्राय है, तब तो फिर आपको इसको कहना ही नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। क्यों? उसका कारण बता रहे हैं। उसका कारण बता रहे हैं कि देखो, जैसे रत्न है, क्या है? रत्न है। रत्न का कोई लक्षण है। रत्न का लक्षण क्या है? बहुत मूल्य वाला हो, बहुत। और रत्न जो होता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इनमें बताओ किस में आता है? पृथ्वी में नहीं, तेज में आता है। किस में आता है? तो तेजस तो जाती है। क्या जाती है? तेजस तो जाती कहाँ रहती है? संपूर्ण तेज में रहती है। तो रत्नों में भी रहेगी तेजस तो जाती। लेकिन रत्नत्व जो है वो क्या सारे तेज में रहेगा? नहीं रहेगा। तेजस्व तो सारे रत्नों में रहेगा, लेकिन रत्नत्व जो है वो सभी तेज में रहेगा? नहीं रहेगा। तेज माने तो ये बल्ब जल रहा है भी तो तेज है, कौन सा रत्न है ये? भाई समझे कि नहीं? तो प्रकाश तो सारा ही क्या है? तेज ही है। लेकिन रत्न जो होता है वो भी तेज से ही निर्मित होता है। यद्यपि पार्थिव अंश उसमें ज्यादा होता है, इसीलिए उसके अंदर चमक उतनी नहीं होती है। लेकिन वो होता सुवर्ण, माने सुवर्ण आदि आता है ना, ये तेज में ही आ जाता है सब। तो इसलिए तेजस तो जाती रहती है उसके अंदर। लेकिन रत्नत्व की अगर हम बात करें तो रत्नत्व क्या चीज है? रत्नत्व जो है वो तेजस्व का व्याप्य है। व्याप्य मतलब कम जगह रहने वाला। तेजस्व व्यापक जाति है और रत्नत्व कैसी है? तो तेजस्व की जो व्याप्य विलक्षण जाति है, वही जाति क्या कहलाती है? रत्नत्व जाति कहलाती है। और वो रत्नत्व जो है उसके अंदर बहुमूल्यत्व भी होता है। क्या होता है? समझ गए कि नहीं? जैसे ये बल्ब है, इसमें भी क्या है? तेजस्व जाति रह रही है, लेकिन ये बहुमूल्यत्व नहीं इसमें। तो बहुमूल्यत्व सती तेजस्व व्याप्य जातिमत्वम क्या है? रत्नत्वम। रत्न का लक्षण क्या है? बहुमूल्यत्व सती तेजस्व व्याप्य विलक्षण जातिमत्वम रत्नत्वम। क्या है? बोल दो भाई, बोल दो, तुरंत बोलो। बहुमूल्यत्व सती तेजस्व व्याप्य विलक्षण जातिमत्वम, तेजस्व व्याप्य विलक्षण जातिमत्वम रत्नत्वम। क्या है? तेजस्व व्याप्य विलक्षण जातिमत्वम रत्नत्वम। विलक्षण विचित्र, उसके अंदर अलग ही जाति है, विलक्षण जाति है उसमें। सामान्य जाति थोड़े है वो जो और में भी रहे ना, विलक्षण जाति है। तो बहुमूल्य होते हुए और तेजस्व का जो व्याप्य विलक्षण जाति वाला हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं। अब एक बात बताओ, ये रत्न का लक्षण है, समझ आया अच्छे से? अब मान लो ये रत्न का लक्षण किसी में घटा लो, किसी रत्न में घटा लो। कोई रत्न, कोई भी रत्न ले लो भाई, कोई रत्न ले लो, कोई भी रत्न ले लिया, चलो हीरा ले लिया मान लो। अब इसमें घटा लो, घटाओ। बहुमूल्यत्व सती, बहुमूल्यत्व चला गया कि नहीं? अब तेजस्व व्याप्य जो इसमें जाति है, हीरात्व जाति, विलक्षण जाति, वो तेजस्व की व्याप्य है कि नहीं? वो जाति इसमें रह रही है कि नहीं? हीरा में हीरात्व जाति रहेगी, मूंगा में मूंगात्व जाति रहेगी।
तो इस प्रकार से पन्नातु जाति रहेगी। तो ये समझ गए कि बहुमूल्य तो भी घट गया और तेजस्तु की व्याप्य जातियां, व्याप्य माने कम जगह रहने वाली, तेजस्तु ज्यादा जिन सब में रह रहा है, ये सब व्याप्य हैं, कम जगह रहती, तेजस्तु व्यापक है। तो ये तो लक्षण घट गया कि नहीं घट गया। अब एक बात बताओ, ये जो रत्न का लक्षण है, ठीक है, अब अगर मान लो आया कोई कीड़ा, वो कीड़ा ने क्या किया, उस रत्न को काट दिया उसको काट दिया। अब बताओ क्या उसके अंदर रत्नत्व नहीं रहा? रत्नत्व तो अभी भी है, ठीक है। अगर उसके अंदर रत्नत्व न रहता, अगर उसके अंदर न रहता, तो इसका मतलब यह है कि रत्न का लक्षण हमको बदलना पड़ता। हम रत्न का लक्षण बनाते, हम रत्न का लक्षण कीटानुभेद रहितत्व सती, क्या बनाते? कीटानुभेद रहितत्व सती, क्या बनाते? रहितत्व सती, कीटानुविद्ध रहितत्व सती, कीटानुभेद रहितत्व सती, क्या बनाते? कीट के अनुभेद से रहित हो, जो कीट के माने कीड़े के द्वारा खाया गया ना हो, तो ऐसा बना देते। तो जो कीड़े के द्वारा खाया गया है उसमें फिर रत्न का लक्षण जाता? नहीं जाता, वारण हो जाता, नहीं जाता उसमें, क्योंकि कीटानुभेद रहितत्व तो हम जोड़ देते हैं ना क्या जोड़ देते हैं हम? कीटानुभेद रहितत्व तो जोड़ देते, तो क्या होता? जो कीड़े के द्वारा खाया गया है उसमें जाता, उसमें नहीं, उसमें जाता रत्न का लक्षण, उसमें नहीं जाता। कीटानुभेद जहां हो गया है उसमें नहीं जाता लक्षण। अब प्रश्न ये है, क्या हम ये जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कीड़े के द्वारा खाए जाने पर भी हम उसको रत्न ही मानते हैं। क्या मानते हैं? रत्न ही मानते हैं ना। तो हम क्या लक्षण में जोड़ते हैं कीटानुभेद रहितत्व सती? नहीं जोड़ते, क्योंकि कीड़े के द्वारा अनुभेद माने काट दिया जाने पर भी वो रत्नत्व से रहित होता है क्या? नहीं होता। इसलिए हम ये कहते हैं क्या कि कीटानुभेद से जो रहित हो? नहीं कहते ऐसा, हम तो यही कहते हैं सिर्फ बहुमूल्य हो और तेजस्व व्याप्य जाति विलक्षण जाति वाला हो, इतना ही कहते हैं। कीटानुभेद से रहित तो जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते। कीटानुभेद का परिहार करते हैं रत्न के लक्षण में। क्यों? क्योंकि कीट के अनुभेद होने पर भी हम उसको क्या मानते हैं? रत्न ही मानते हैं समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब एक बात बताओ कि काव्य का लक्षण है, काव्य है रत्न, काव्य क्या है? रत्न है। उस रत्न में दोष रूपी कीड़ा लग गया, विधेया विमर्श दोष रूपी कीड़ा, तो क्या हम उसको उत्तम काव्य नहीं माने? माने न माने, माने कि नहीं माने? अब अगर माने हैं उत्तम काव्य फिर भी, तो क्या हम उसमें कीट के वेद का परिहार करेंगे? यानी कि हम कहेंगे दोष रहितत्व सती देंगे? नहीं देंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि दोष क्या करता है? क्या उसके दोष काव्यत्व को नष्ट करने में दोष समर्थ है? बोलो। कीड़े का अनुभेद रत्न के रत्नत्व को नष्ट करने में समर्थ है? तो दोष रूपी कीड़ा काव्य रूपी जो रत्न है उसके काव्यत्व को नष्ट कर सकता है? तो हम उसको जैसे कीड़े का परिहार करते हैं क्या वहां, हम नहीं करते हैं, वैसे यहां पर भी हम दोष का परिहार करेंगे। हम कहेंगे दोष रहितत्व सती? नहीं कहेंगे। कहने की जरूरत है? नहीं है। क्योंकि परिहार मतलब हटाना। हम कहेंगे उसको क्या, हटाओ इसको, दोष रहित जो हो वही काव्य होता है, ऐसा कहने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि काव्य की आत्मा रस है, काव्य की आत्मा, वो जब रहेगा काव्य रहेगा। समझे कि नहीं? अरे दोष आ जाए तो क्या हुआ, काव्य काव्य नहीं रहा क्या? गुण नहीं है, अलंकार नहीं है, तो क्या हुआ, काव्य काव्य नहीं है क्या? रहेगा। ये सब चीजें रस पर आधारित हैं, काव्य मुख्य रूप से रस पर आधारित है। समझे कि नहीं? अलंकार है सजाने के लिए, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और जहां रस रहेगा गुण तो वहां रहेंगे, गुणों की तो बात अलग है। लेकिन दोष आ भी जाए और रस अगर विच्छिन्न ना हो, रस पूरी तरह से रस का लोप ना हो, रसात्मक रहे वाक्य, तो काव्य रहेगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए हमारा काव्य किस पर आधारित है? काव्य तो रसाधारित है, रस उसका जीवन है, जीवनाधायक तत्व है, प्राणाधायक तत्व है। समझे कि नहीं? क्या समझे? रस पर आधारित है। काव्य के लक्षण में क्या हमको दोष रहित तत्व कहना चाहिए? दोषो हटाओ एकदम, दोष की जरूरत, वहां दोष रहित तो कहने की जरूरत, सति संभवे ईसत दोषो, ये सब लगाने को जरूरत है ही नहीं। ये तदपि काव्य लक्षणे न वाच्यम, यह भी काव्य के लक्षण में कहना। क्यों? क्योंकि जैसे रत्न का लक्षण क्या है, रत्न का लक्षण लिख दूं कहो तो, बोल तो दिया था,
बहुमूल्यत्वे सति तेजस्त्व व्याप्य जा अच्छा व्याप्य विलक्षण, अरे भाई तेजस्त्व व्याप्य विलक्षण जाति मत्वम रत्नत्वम। समझ गए कि नहीं? ये है बहुमूल्यत्वे सति तेजस्त्व व्याप्य विलक्षण जातिमत्वम। क्या इसमें हम कीटानुभेद रहितत्वे सति देते हैं? इसमें हम क्या नहीं देते हैं? कीटानुभेद रहितत्वे सति। समझ गए कि नहीं? इसमें हम कीटानुभेद रहितत्वे सति देते हैं क्या? बात समझ में आई कि नहीं? नहीं देते। वही लिखा है, पढ़ लो कि रत्नादि लक्षणे, रत्न इत्यादि के लक्षण में कीटानुभेदादि परिहारवत, कीटानुभेद के परिहार को यथावत माने की तरह काव्य लक्षण में हम दोष का परिहार नहीं करते, क्योंकि नहीं कीटानुभेदादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुम ईशाः। कीटानुभेद इत्यादि रत्न के रत्नत्व को व्याहन्तुम माने नष्ट करने में ईश माने समर्थ हैं? बोलो। कीटानुभेद रत्न के रत्नत्व को व्याहन्तुम माने नष्ट करने में ईश माने समर्थ हैं क्या? नहीं, नहीं लिखा। पहले जो नहीं को जोड़ो कि कीटानुभेद इत्यादि रत्न के रत्नत्व को व्याहनन करने में जैसे समर्थ नहीं है, हनन करने में, रत्नत्व को नाश करने में समर्थ नहीं, ऊपर का नहीं यहां जोड़ो ला करके, नहीं है। तो क्या करते हैं भैया? किंतु उपादेयता तारतम्यम एवं, उपादेयता को थोड़ा सा जो है न्यूनाधिक कर देते हैं। तारतम्य कहते हैं न्यूनाधिक को, और उपादेयता मतलब उपयोगिता ग्राह्यता। तो उपादेयता को थोड़ा सा क्या कर देते हैं? तारतम्य माने न्यूनाधिक कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? कर देते हैं। कीटानुभेद मतलब तो कीड़ा खा लेता है, समझे कि नहीं? और अथवा मानो अलंकार है वो थोड़ा सा मलिन पड़ जाए, अगर मलिन पड़ जाए तो भी तो दोष है कि नहीं, लेकिन वो दोष भी हटाया जाता है क्या? वहां कहा जाता है क्या कि मलिन रहितत्वे सति। ऐसा थोड़ी मलिन है तो रत्न रत्न तो है ही भाई, बस थोड़ा सा उसको उपयोगिता थोड़ी सी कम, चमक कम हो गई तो वो कोई नहीं, ठीक भी हो सकती है। तो उपादेयता माने ग्राह्यता का तारतम्य यानी कि न्यूनाधिक्य। क्या समझे? ग्राह्यता का थोड़ा सा हो सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही काव्य का लक्षण अगर है तो गुणालंकार वत शब्दार्थ वत्वम, इतना ही केवल करना चाहिए, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दोष वाली दोष को तो बोलना ही नहीं चाहिए, अगुण अलंकार की देने की भी जरूरत नहीं है। वस्तुतः वो भी आगे बता देंगे, रस रहेगा तो गुण रहेंगे ही, और अलंकार जो है वो भी, और क्या समझ ही गए? अलंकार किसकी तरह? कटक कुंडलादि की तरह लगाओ, ठीक नहीं? कोई जरूरत नहीं। समझ गए कि नहीं? वही तो, इसलिए कीटानुभेद रत्न के तो किंतु उपादेयता तारतम्य में कर्तुम, उपादेयता मतलब और क्या, कुछ नहीं। दृष्टा ये समझे कि नहीं समझे? तो ये समझे कि नहीं कि ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि उपादेयता के तारतम्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? न्यूनाधिक्य नहीं समझे? उपादेयता मतलब उसके उत्कर्ष को थोड़ा सा तारतम्य यानी विषम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, हो सकता है बढ़ा दें, अच्छे से काट देंगे, हो सकता है बढ़ी जाए, क्या पता। तो बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं? हाँ, रत्नत्व को व्याहनन पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। तद्वद अत्र, वैसे यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर माने काव्य के लक्षण में श्रुति दृष्टि इत्यादि जो दोष हैं वो भी काव्य के काव्यत्व को व्याहनन कर नहीं सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसकी उपादेयता को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी तरह काव्यत्व का नाश कर, इसलिए बड़ा दोष हो तब भी काव्यत्व का नाश होने वाला नहीं है भाई, समझे कि नहीं? आप जो बड़ा दोष हो इसके लिए जोड़ रहे थे सती संभवे ईसत दोष हो, जरूरत ही नहीं है, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? कितना भी बड़ा दोष हो, काव्यत्व का विनाश थोड़ी होगा उससे, काव्यत्व का नाश करने में वो कुछ नहीं है, इसलिए उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो तद्वद अत्र, वैसे यहाँ पर श्रुति दुष्टादयोपि काव्य से, श्रुति दुष्ट इत्यादि जो
वो भी काव्य के काव्यत्व को नाश कर नहीं सकते। समझे कि नहीं समझे? उक्तंच तद्वत माने उसी रत्नत्व की तरह श्रुति दुष्ट इत्यादि दोष भी काव्य का काव्यत्व व्याघात उसको व्याहनन करने में समर्थ नहीं है, तो उक्तंच कहा भी गया है। कीटानुविद्ध रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टेषु मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः। समझे कि नहीं? काव्यता किस पर आधारित है? रस पर। रस का यदि अनुगम, रस का यदि अनुगम माने ज्ञान उपलब्धि, रसादि की यदि उपलब्धि स्फुट रूप से हो रही है, स्पष्ट रूप से हो रही है, कोई वहां पर विशेष उसका बाधक तत्व नहीं है, तो यत्र माने जहां पर ऐसी स्थिति है, तत्र माने वहां पर काव्यता मता माने मानी गई है, वहां पर काव्यता जो है काव्य जानने वालों के द्वारा स्वीकार की गई है। दुष्टेष्वपि, दुष्टेषु यानी कि दोष युक्त हो तब भी, दोष युक्त होने पर भी, दोष युक्त जहां पर वाक्य रहें ऐसे वाक्यों में भी वहां काव्यता मता माने स्वीकार किसके द्वारा? काव्य को जानने वाले विद्वानों के द्वारा काव्यता मानी गई है। किस प्रकार से? कीटानुविद्ध रत्नादि साधारणेन यथा कीटैहि अनुविद्धानाम, कीटों के द्वारा जो काट दिए गए रत्न हैं उन रत्नों में रत्नत्व माना जाता है, उसी प्रकार से साधारणेन का मतलब क्या? उसी प्रकार से सामान्य रूप से काव्यता भी दुष्ट वाक्यों में मानी। समझे कि नहीं? दुष्ट वाक्यों में काव्यता मानी। शर्त क्या है? रस का अनुगम स्पष्ट रूप से होना चाहिए, कोई वहां पर बाधक तत्व उसका हो, स्पष्ट स्पष्ट रूप से होना चाहिए, अस्फुट नहीं, स्फुट होना चाहिए एकदम। समझे कि नहीं? कोई बाधक तत्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? निकारो हेमेव में इत्यादि में यहाँ पर जो है बलवत दोष रहने पर भी, बलवत दोष रहने पर भी यहाँ पर जो है हमको रस का स्पष्ट प्रतीति हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? काव्यता तो होगी ही। वैसे रस की नहीं, यहाँ पर भाव की प्रतीति हो रही। किसकी प्रतीति? भाव। भाव मतलब क्या है? निर्वेद। निर्वेद नाम का एक आता है व्यभिचारी भाव, उस वही व्यभिचारी भाव जब प्रधान हो जाता है तो उसको भाव कहा जाता है। रस भाव, रसाभास, भावाभास इत्यादि 8 आते हैं ना, उसमें जो दूसरे नंबर पर क्या आता है? भाव, रस भाव। तो जो भाव होता है उसकी देवाद विषयक जो रति होती है वो भी भाव होता है, और अगर व्यभिचारी भाव व्यंग्य हो तो वो भी भाव होता है। तो ये भाव के कई लक्षण में आता है। तो निर्वेद जो है ये यहाँ पर भाव बन गया है। क्या बन गया? रस नहीं है, यहाँ भाव है। कौन सा भाव? निर्वेद। इसीलिए वो रसादी से हम सारे ले लेते हैं। तो रसादी यहाँ लिखा ना, रसादी माने 8, अगर उनका अनुगम माने बोध हो रहा है स्फुट रूप से, तो ये बात देखो जिनको नहीं पता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो काव्य प्रकाश हम पढ़ा रखे हैं, तो उसमें चौथे उल्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। रस भाव रसाभास इत्यादि बताया गया है। तो रसादी उसमें जो भाव है क्या है? भाव। कौन सा भाव है यहाँ पर? निर्वेद। कौन सा भाव है? निर्वेद नामक भाव है, वो स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर काव्य का लक्षण चल जाए, काव्य बन जाएगा यहाँ। समझे कि नहीं? वहां भी वाक्यम रसात्मकम में भी रस शब्द से 8 लिए गए हैं। रस्यते रसायत व्युत्पत्त्या, रसभाव रसाभास। भाव का उदाहरण भी दिया है, यस्यालियत सलकसीम ने जलधि। समझे कि नहीं? देवाद विषय रति भाव दिया है कि नहीं? फिर रसाभास का उदाहरण दिया है। क्या दिया है? मधु दुरेफा कुसुम एक पात्रे। ये सब इसी में मिलेगा आपको, तो ये समझ में आ जाएगा। तो भाव यहाँ निर्वेद भाव स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? काव्य तो बनता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके मत में है दिक्कत? अच्छा, अब कहते हैं किंच शब्दार्थयो सगुणत्व विशेषणम उपपन्नम लिखा है, अनुपन्नम है ना पाठ, ये विशेषणम अनुपपन्नम। यहां जो है अनुपपन्नम ये जोड़ लेना है, ठीक है। शब्दार्थयो सगुणत्व विशेषणम अनुपपन्नम। अब दूसरे पर चोट कर रहे हैं। पहला अदोषों पर चोट कर दिया,
अदोषों को उड़ा दिया पूरा। अब क्या है, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ और सगुणौ। अब सगुणों पर चोट कर रहे हैं। देखो अनलंकृति वाला तो मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से उसमें दोष रहितत्व तो देने की जरूरत है नहीं है, रत्न के लक्षण में कीटाणुवेद का परिहार नहीं करते, उसी प्रकार से काव्य के लक्षण में दोष का परिहार नहीं करते। उसी अब अगली बात सुनो कि जो अनलंकृति है, अनलंकृति पुनः क्वापी के द्वारा क्या किया गया है, अलंकारों को जोड़ा गया है। अलंकारों को जोड़ने की भी कोई जरूरत, क्योंकि वही अभी कटक कुंडल की इत्यादि की तरह अलंकार आते हैं सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए, शरीर की शोभा बढ़ाते हैं शब्दार्थ की। वहां पर अब काव्य किस पर आधारित है, रस पर। रस के लिए थोड़े वो कुछ कर रहे हैं। अगर वो नहीं होंगे, रस की प्रतीति होगी, तो क्या वहां काव्य नहीं होगा? वहां भी काव्य तो होगा, कोई अलंकार ना हो, केवल रस की प्रतीति हो जाए, काव्य तो हो जाएगा वहां। समझे कि नहीं? आनंद से काव्य होगा। इसीलिए अलंकृति पुनः क्वापी इत्यादि विशेषण भी देने की जरूरत, क्योंकि वो भी उसका जीवनाधायक तत्व नहीं है, वो सिर्फ उत्कर्ष मात्र आधायक है। क्या नहीं करता है? जीवन प्राण का संचारक नहीं है। प्राण संचारक तो सिर्फ रस ही है। समझे क्या नहीं? काव्य के आत्मा, आत्मा तो काव्य का क्या है? रस ही है। तो प्राणाधायक तत्व, जीवनाधायक तत्व तो सिर्फ रस है, वो तो केवल उत्कर्षाधायक तत्व है, उसको देने की जरूरत। जैसे अपकर्षाधायक तत्व को दोष को देने की जरूरत नहीं, वैसे ही दोष का परिहार की जरूरत नहीं, उत्कर्षाधायक तत्व अलंकार को देने की जरूरत। अब आते हैं सगुणत्व में। सगुणों लिखा है, सगुणों मतलब क्या होता है? गुण युक्त। सगुणों माने क्या होता है? गुण युक्त। तो गुण युक्त का मतलब क्या है भाई? गुणवान। गुणवान कौन है? शब्द और अर्थ। अब प्रश्न ये है कि क्या शब्द और अर्थ में गुण होते हैं? नहीं होते। गुण सिर्फ किस में रहते हैं? रस में रहते हैं। गुण सिर्फ कहाँ होते हैं? रस में होते हैं। क्यों भैया, कहां से पता चला? मम्मट ने खुद आगे जाकर के अपने मुख से बोला है कि ये रसस्यांगिनो धर्मः शौर्यादय इवात्मनः। क्या बोला है? अब समझो आप कि ये से किसको लिया गया है? ये मतलब गुण। गुण किसके धर्म है? रस के। रस यानी अंगी। अंगिनः रसस्य धर्मः। रस क्या है? अंगी है, और ये गुण क्या है? अंग है। तो एक किंच करके समझ आया प्रश्न कि शब्दार्थयो हो सगुणत्व विशेषणम अनुपन्नम। शब्द और अर्थ में सगुणत्व विशेषण देना भी ठीक, क्योंकि सगुण माने गुण, गुणवान। और गुणवान शब्दार्थ हो सकता है क्या? गुणवान शब्दार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि गुण किस में रहते हैं? गुण सिर्फ रस में रहते हैं। गुण सिर्फ, समझ गए कि नहीं? और रस का व्यंजक कौन होता है? शब्दार्थ होता है। गुण रस में रहते हैं, रस का व्यंजक शब्दार्थ होता है। गुण रस शब्द और अर्थ में नहीं रहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? गुण किस में रहते हैं? रस में। गुण कौन से हैं? माधुर्य, योज और प्रसाद। ये गुण कहाँ रहते हैं? रस में रहते हैं। और रस कहाँ, रस किससे अभिव्यंजित होता है? शब्द और अर्थ से रस अभिव्यंजित होता है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन क्या गुण शब्द और अर्थ में रहते हैं? ऐसा नहीं है। इसलिए शब्द और अर्थ का सगुणत्व विशेषण देना ठीक नहीं है। अनुपपन्न माने उचित नहीं है, बन नहीं पा रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है। समझ गए कि नहीं समझे? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि खुद मम्मट ने कहा। तो ये तो प्रश्न हो गया, उस प्रश्न को ही क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। उस प्रश्न को बना रहे हैं। यहां पर उस प्रश्न को ही बना रहे हैं। कैसे? कि गुणानाम रसैक धर्मत्वस्य ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः इत्यादिना तेनैव प्रतिपादितत्वात्। तेनैव का मतलब क्या है? काव्य प्रकाशकार। तेनैव माने कौन? मम्मट। उन्होंने खुद अपने ग्रंथ में क्या लिखा कि ये मतलब जो। कौन? गुण। ये माने गुण कौन? माधुर्य, योज और प्रसाद। ये किसके धर्म होते हैं? रस के। रस कौन है? अंगी है। रस कैसा है? अंगी है। उस अंगी के धर्म है कौन? गुण। समझे कि नहीं? जो गुण जो है वो रस के अंगी के मुख्य के धर्म है, और जो गुण है वो क्या है? वो अंग है। गुण क्या है और रस क्या है? अंगी माने मुख्य है, प्रधान है, और गुण जो होते हैं अप्रधान होते हैं, उसके अंग होते हैं। किसकी तरह? शौर्यादय इवात्मनः। जैसे आत्मा के गुण क्या होते हैं? सूरत्व, क्रूरत्व, वीरता इत्यादि किसके गुण हैं? आत्मा के। शरीर के नहीं, किसके गुण हैं? आत्मा के गुण हैं। तो आत्मनः
इव माने की तरह, कि यथा आत्मनः गुणानि भवन्ति शौर्यादयः, गुणाः भवन्ति शौर्यादयः, आत्मा के गुण होते हैं शौर्यादि, उसी प्रकार से आत्मा जो रस है काव्य का आत्मा, उसके धर्म होते हैं माधुर्योज प्रसाद। समझे कि नहीं समझे? शौर्यादि किसके धर्म है? आत्मा के। वैसे ही माधुर्योज प्रसाद ये गुण किसके धर्म है? रस के अंगी के धर्म है। समझ गए कि नहीं? तो गुणानाम रसैक धर्मत्व से, गुण सिर्फ किसके एकमात्र धर्म होते हैं? रसैक धर्मत्व माने रस के ही एकमात्र धर्म होते हैं, और किसी के धर्म। ये बात किसने प्रतिपादित की है? खुद मम्मट ने प्रतिपादित की है। समझे कि नहीं? इसलिए शब्द और अर्थ में सगुणत्व विशेषण बनेगा। सगुणत्व मतलब सब गुण वाले शब्द और अर्थ, ऐसा हो सकता है? सगुण गुण वाले शब्द और अर्थ हो ही नहीं सकते। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब एक बात और जोड़ देता हूं कि बिना मम्मट को पढ़े ये समझ में कैसे आने वाला है? अब पता ही नहीं चलेगा मम्मट ने क्या कहा कुछ, तो इसलिए मम्मट को एक दो बार पढ़ करके फिर अगर इसको पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सरलता से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो गुणा नाम, पता नहीं खंडन किसका कर रहे हैं कौन मम्मट है, क्या लिखे हैं, खंडन पर खंडन किए जा रहे हैं। नहीं समझे? तो गुणा नाम रसैक, गुण जो है रस के ही एकमात्र धर्म है। ये बात मम्मट ने खुद, ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय बात मना इत्यादि के द्वारा खुद ही उन्होंने प्रतिपादित किया है। समझ गए कि नहीं? इसलिए किसी अन्य में रहने वाले धर्म को क्या हम किसी अन्य में बता सकते हैं? क्या हम पटत्व घटत्व के अंदर बता सकते हैं? घट के अंदर पटत्व बता सकते हैं क्या? क्या पट में घटत्व बता सकते हैं? घट में पटत्व बता सकते हैं? कुत्ते में गजत्व बता सकते हैं क्या? किसी और का धर्म किसी और में ला सकते हैं क्या? अंगी रस के धर्म जो माधुर्य रोज को हम शब्द और अर्थ के धर्म बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। गलत बात है भाई। समझे कि नहीं समझे? हे मम्मट, ये जो आप सगुण विशेषण दे रहे हैं ठीक नहीं है। तो बोले देखो हम इसलिए थोड़े दे रहे हैं कि उसको क्या करो आप शब्द और अर्थ के अंदर ले जाओ, क्या, अथवा साक्षात ले जाओ। हम जुगाड़ से ले जाएंगे। क्या करेंगे? जुगाड़ से जुगाड़ मतलब क्या है? उपचार लिखा है। रसाभिव्यंजकत्वेन उपचारतः, क्या है? उपचार। क्या है? उपचार मतलब होता है परंपरा संबंध। क्या होता है? परंपरा संबंध मतलब ये है, होता है, लक्षणा होती है उसमें। जैसे हमारा संबंध आपसे, आपका किसी और से, अब हमको उससे संबंध करना है तो हम आपके माध्यम से संबंध कर लेंगे, बीच में आपको जोड़ करके उससे संबंध कर लेंगे। यही यहाँ पर बनेगा। कैसे बनेगा बताता हूं। देखो अभी हम ऊपर आपको दिखाए थे ना, ये यहाँ दिखाए थे गुण रस में रह रहे हैं और रस शब्दार्थ में रह रहा है। तो अगर गुण को शब्दार्थ में ले जाना है, गुण को शब्दार्थ में ले जाना है तो कौन सा संबंध बनाएंगे? स्व से पकड़ेंगे गुण को, स्व से पकड़ेंगे, और स्वाश्रय क्या लेंगे? स्वाश्रय। स्वाश्रय कौन होगा? उसका आश्रय कौन होगा? गुण का आश्रय कौन होगा? रस। गुण का आश्रय कौन होगा? स्व से लेंगे गुण को, उसका आश्रय पकड़ेंगे रस को, और उस आश्रय का अभिव्यंजक कौन है? रस का अभिव्यंजक कौन है? शब्दार्थ। तो स्वाश्रय अभिव्यंजकत्व, स्वाश्रय अभिव्यंजकत्व, क्या संबंध हमने पकड़ा? स्वाश्रय अभिव्यंजकत्व। क्या संबंध पकड़ा? इतना लंबा संबंध लिया, सीधा संबंध नहीं लिया। क्या संबंध लिया? स्व से पकड़ा हमने गुणों को, तदाश्रय कौन हो गया? रस, और तद अभिव्यंजक कौन हो गया? शब्दार्थ। अभिव्यंजकत्व किस में चला गया? शब्दार्थ में। इस प्रकार से गुणों का संबंध शब्दार्थ में चला गया। क्या समझे? गुण से स्व से लिया हमने, स्वाश्रय पकड़ा, और स्वाश्रय अभिव्यंजकत्व तो चला गया किसमें? शब्दार्थ में, इसलिए चला गया। हमने संबंध क्या बना लिया? सीधे क्या संबंध बनाया बताओ? स्वाश्रय अभिव्यंजकत्व। क्या संबंध बनाया? स्व से, बोलो पहले। हाँ हाँ, शब्दार्थ में चला गया, ये संबंध बनाया। इसके अंदर हमने स्व से केवल क्या? स्व को और अभिव्यंजक को जोड़ा हमने। क्या? स्व माने गुण और अभिव्यंजक शब्दार्थ को जोड़ा ना, बीच में किसको बीच में घुसेड़ दिया? आश्रय को, रस को जोड़ दिया। तो रस के माध्यम से हम शब्दार्थ तक पकड़ ले गए, गुण को ले गए कि नहीं, इस संबंध के द्वारा। तो इस प्रकार का संबंध जो है ये न्याय शैली के अनुसार होता है। और फिर ये नहीं लिखा है तभी तो हम बैठे हैं बताने के लिए, लिखा होता तो हमारी क्या जरूरत थी।
समझे कि नहीं समझे? तो अपने आप पढ़ लेते आप। तो नहीं, बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ उपचार लिखा है, क्या लिखा है? उपचार मतलब क्या होता है? परंपरा संबंध। परंपरा संबंध क्या बनेगा? स्वाश्रय अभिव्यंजकत्व। समझ गए कि नहीं? ये ध्यान रखना है। स्वा से स्वाश्रय रस, और उसका अभिव्यंजक शब्दार्थ। समझे कि नहीं? गुणों का आश्रय जो रस, उसके अभिव्यंजक शब्दार्थ, ये परंपरा संबंध चला जाएगा। इस संबंध में हमने रस को क्या बनाया? द्वार बनाया है, अभिव्यंजकत्व। अभिव्यंजकत्व, स्वाश्रय अभिव्यंजकत्व, स्वाश्रयाभिव्यंजकत्व। तो यही है रसाभिव्यंजकत्व लिखा है केवल यहाँ मूल में। मूल में क्या लिखा है? रसाभिव्यंजकत्व। उस रस में क्या जोड़ देना है? स्वाश्रय। स्वा से क्या लेंगे? गुणों को, और उसका आश्रय कौन है? रस, और उसका अभिव्यंजकत्व किस में चला जाएगा? शब्दार्थ में। तो रसाभिव्यंजकत्वेन जो है, ये उपचारता का मतलब है परंपरा संबंध। उस संबंध से ये गुण कहाँ चले गए? शब्द और अर्थ में वो गुण चले गए। बात समझ में आई कि नहीं? वास्तव में शब्द और अर्थ में गुण रह रहे हैं, लेकिन उपचारतः संबंध से उपपद्यते माने बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? इति चेत, ये प्रश्न उठा दिया। ये क्या कर दिया? ये प्रश्न उठा दिया। ये समझे कि नहीं समझे? जब वास्तव में ना रहे। अब देखो क्या है कि अब इस यहाँ उपचार पर जो है बहुत ज्यादा बड़ा क्या है? विवाद है। ये मैंने आपको सरल अर्थ बता दिया है। अब उपचार में क्या होता है? लक्षणा भी होती है, गौणी लक्षणा होती है, ये भी है, और भी कई सारी आपत्तियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन पर हम अभी विचार, वो शास्त्रार्थ का विषय है, उस विषय को हम क्या करेंगे? यहाँ शास्त्रार्थ करना नहीं है, ग्रंथ की पंक्ति को लगाना है, ग्रंथकार का क्या आशय है वो बताना है। वो वाला समझ आ गया कि नहीं? अभी आशय समझ आ गया कि नहीं? और उसके अलावा उसके लिए आप क्या करिए? ऑफलाइन संपर्क कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी सा, शास्त्रार्थ पढ़ लिया जाएगा। या फिर कभी शास्त्रार्थ को क्या करेंगे? अलग वीडियो बना लेंगे उसका। ये बात समझ में, ग्रंथकार का आशय समझ आ गया कि नहीं? तो उपचार के रूप में उपपन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ उपचार कर लेंगे परंपरा संबंध से, और गुण कहाँ बैठा दिया हमने? शब्द और अर्थ में बैठा दिया। तो सगुणों बन गया शब्दार्थ हो कि नहीं बन गया? सगुणों ये विशेषण शब्दार्थ होगा, बन गया। कहते हैं तथापि अयुक्तम। बोले ये बात भी ठीक नहीं है। क्या? कि तथापि अयुक्तम, फिर भी ये ठीक, ये उसका खंडन चालू कर दिया। तथा ही, क्यों भैया? ये समझ गई कि नहीं समझे? क्यों? तयोहो काव्य स्वरूपेण अभिमतयोहो शब्दार्थयोहो रसो अस्ति न बा। कहते हैं कि रस अगर रहेगा तभी काव्य रहेगा। समझे कि नहीं समझे? या फिर क्या रस के अभाव में भी काव्य मानते हो क्या? क्या समझे? दो दो बातें हैं कि काव्य के स्वरूप में जो अभिमत शब्द और अर्थ हैं, उनमें रस है कि नहीं है। प्रश्न क्या उठाया? तथा ही करके उस चीज को दिखा रहे हैं। तथा ही का मतलब क्या होता है? कैसे अयुक्त है, इस बात को बता रहे हैं। तथापि अयुक्तम, समझे कि नहीं? तथापि माने फिर भी, अयुक्त माने गलत है कथन आपका। तथा ही माने क्योंकि तयो हो, उन दोनों में, किन दोनों में? शब्द और अर्थ में। शब्द और अर्थ कैसे हैं? काव्य स्वरूपेण अभिमत यो हो, काव्य के स्वरूप में वो क्या है? शब्द और अर्थ। अभिमत माने स्वीकार किए गए हैं। उनमें शब्दार्थ यो हो, शब्द और अर्थों में रसो अस्ति न भा, रस है कि नहीं है। पहला दो पक्ष हैं, रस है कि नहीं है। ये समझ आया कि नहीं? क्या समझे? कि उनमें रस है कि नहीं है, पहला पक्ष समझ आया कि नहीं आया? भाई आप काव्य के स्वरूप के रूप में किन को मानते हैं? शब्द और अर्थों को। क्या उनमें रस है कि नहीं है, ये बताओ। क्या पता? काव्य में रस नहीं होता तो फिर आप कैसे कह सकते नहीं है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। काव्य में रस नहीं होता, रस होता ही है।
नहीं, शब्दार्थ काव्य के स्वरूप के रूप में जो अभिमत है उसमें तो रस होता ही है कि नहीं होता है? क्या समझे? काव्य के स्वरूप के रूप में जो अभिमत है, काव्य के स्वरूप के रूप में जो माने गए शब्दार्थ हैं, उनमें रस है कि नहीं, ये बताओ। बताओ, होता है कि नहीं होता? होता है। ये समझे कि नहीं? अब तुम कहो मान लो कि नहीं होता है, दो पक्ष हैं, होता है कि नहीं होता। अगर कहो नहीं होता है, अगर कहो नहीं होता है, नास्ति चेत, तो कहा गुणवत्तुम अपि नास्ति। उत्तर देने वाले ने क्या कहा? नहीं है। तुमने क्या कहा? नहीं है। तो कहा गुणवत्तुम अपि नास्ति, गुण भी। क्यों? क्योंकि यदि रस नहीं रहेगा तो गुण भी, और यदि रस रहेगा तो गुण भी। क्या समझे? कि यदि हमने पहला पक्ष उठाया, पहला नहीं दूसरा वाला पक्ष उठाया, दूसरा पक्ष क्या था? नवा। दूसरा पक्ष क्या था? नवा पक्ष उठाया कि शब्द और काव्य के स्वरूप के रूप में जो माने गए हैं, जिनको हम मानते हैं कि ये काव्य का स्वरूप हैं, जो काव्य हैं, ऐसे शब्द और अर्थ में रस नहीं है। ऐसे इस पक्षों को अगर हमने उठा लिया तो कहा नास्ति, भैया उनमें रस, किन में? शब्द और अर्थ में। कैसे शब्द और अर्थ? जो काव्य के स्वरूप में अभिमत माने, स्वीकार किए गए, माने गए हैं, उनमें रस नहीं है। कहते हैं अगर ऐसा कहोगे तो गुणवत्तुम अपि नास्ति, तब तो गुण भी उनमें, तो सगुण उनको कह सकते हैं। क्यों गुण नहीं रहेंगे? क्योंकि जहां रस नहीं वहां गुण नहीं, जहां रस होता है वहीं गुण होता है। क्योंकि ये रसस्यांगिनो धर्मा, वो रस के रस अंगी है, उसके धर्म है। वो तो सामान्य बात है। ये समझे कि नहीं समझे? क्या कि अगर हमने क्या किया, ये समझ आ रहा है कि नहीं? अब अगर रस ही कह दिया तो गुण की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रस नहीं है तो फिर गुणवत्त तो कह सकते हैं, सगुणों कह सकते, गुण युक्त कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर रस नहीं है तो गुण रहेगा ही नहीं, क्योंकि जहां रस रहता है वहीं गुण होता है। समझे कि नहीं समझे? जहां रस नहीं रहता है वहां गुण भी नहीं रहता है। समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो, गुणवत्तुम अपि नास्ति, गुण भी नहीं होगा। क्यों? गुणा नाम तद, तद माने रस, तद माने अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वात्। अन्वय क्या होता है? तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः, तदभावे तदभावः व्यतिरेकः। अन्वय क्या होता है? तत्सत्वे तत्सत्वम, ये होता है अन्वय। और तद भावे तद भावः, ये होता है व्यतिरेक। और ये यहां पर है कि अगर रस सत्वे, रस है तो गुण सत्वम, गुण होगा। और रस यदि अभाव है तो गुणों का भी क्या होगा? अभाव होगा। रस सत्वे गुण सत्वम, यदि रस है तो गुण होगा, यदि रस नहीं है तो गुण भी नहीं होगा। यानी कि तद अन्वय, तद माने रस के, अन्वय और व्यतिरेक का अनुविधायी, मतलब पीछे चलने वाला कौन है? गुण। अगर रस का अन्वय व्यतिरेक है तो गुण रहेगा, रस नहीं है गुण नहीं रहेगा, उसका अनुगामी है गुण रस का। हाँ, तो माधुर्यादि रस वही, माधुर्यादि गुण वहीं रहेंगे जहां रस रहेगा। समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ में आई कि नहीं? अब एक बात बताओ कि तो जब ये, अगर हमने क्या रस मान लिया तो गुण अपने आप आ गया कि नहीं आ गया? अगर रस मान लिया तो गुण अपने आप आ गया, और रस नहीं माना तो फिर गुण तो आना ही नहीं है। तो सगुणों कहना तो गलत ही है। ये समझ गए कि नहीं? चलो दूसरा, ये समझ गए, नास्ति अगर नहीं है तो गुणवत्त भी नहीं रहेगा, क्योंकि गुणा नाम तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वा, तो उसके अन्वय व्यतिरेक के पीछे चलने वाले हैं। तो गुण रस के अन्वय व्यतिरेक के, इसका मतलब अगर रस नहीं है तो गुण भी नहीं होंगे। तो गुण सगुणों वैसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। फिर अस्ति इति, अगर हम कह दें कि है, ये दूसरा पक्ष है। क्या पक्ष है? अस्ति। अगर हमने क्या कह दिया? है। क्या कह दिया अगर हमने? बोलो बोलो। हमने कहा रस है। क्या कहा?
शब्द, हाँ, काव्य स्वरूपेण अभिमतयो शब्दार्थयो रसो अस्ति। काव्य के स्वरूप के रूप में जो माना गया कौन, शब्द और अर्थ, उसमें रस है। अगर हमने कह दिया, क्या कह दिया, रस है। अस्ति इति चेत, अगर कह दिया है, तो फिर कथम नोक्तम रसवंतो इति विशेषणम, ये प्रश्न है। उसका उत्तर है कि भैया तो आपने रसवंतो ये विशेषण क्यों नहीं कहा। क्या बात समझ में आई कि नहीं? क्या कि हमने रसबंतो क्यों नहीं कह दिया, रसई अगर है, क्योंकि अगर रसबंतो कह देते तो अपने आप ही, समझे कि नहीं? तो हम कथम नोक्तम रसवंतो, रसवंतो ही क्यों नहीं कह दिया भाई, वाक्यम रसात्मकम काव्यम ही क्यों नहीं कहा आपने, रसात्मक क्यों नहीं जोड़ा, सगुणों क्यों जोड़ा, ये गलत है। समझे कि नहीं? अगर रस अस्ति, रसो अस्ति, काव्य के स्वरूप में अभिमत जो माने गए शब्द और अर्थ हैं, जिनको हम काव्य का स्वरूप मानते हैं, नहीं समझे, काव्य के लक्षण में जिन शब्द और अर्थ को देते हैं, उन शब्दार्थ में रस यदि है तो उनमें क्या विशेषण जोड़ना चाहिए था, सरसौ, रसवंतौ, सगुणौ नहीं बोलना था। समझ गई कि नहीं? वही बताए, कथम नोक्तम रसवंतो, रसवंतो ही क्यों नहीं कह दिया। बोला देखो, उत्तर देने वाला आया, बोला देखो इसलिए नहीं हमने रसवंतो कहा, हमने सगुणौ कह दिया तो गुण से क्या ले लिया जाएगा, ले लो, वो गुण भी तो बिना रस के नहीं होगा, तो इसलिए सगुणों कह दिया, उसी से रसवंतो समझ लो, सरसौ समझ लो। वही बता रहे हैं कि गुणवत्वा अन्यथानुपपत्या एतद लभ्यते। क्या गुणवत्वा अन्यथानुपपत्या एतद लभ्यते। अरे भाई, गुणवत्व की अन्यथा उपपत्ति होगी भाई, समझो, गुणों की बिना रस माने उपपत्ति बनेगी, नहीं बनेगी। क्या समझे? अन्यथा किसी भी प्रकार से उपपत्ति होगी तो अनुपपत्ति होगी, अन्यथा क्या होगी, अनुपपत्ति होगी। इसी को कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। येन बिना यद अनुपन्नम तेन तद आक्षिप्यते। जैसे रस के बिना गुणवत्तो सगुणों विशेषण अनुपन्न है, उसके द्वारा हम रसवंतों का क्या कर लेंगे, आक्षेप सरसों का आक्षेप कर लेंगे। समझना इस बात को। वो कह रहे हैं यदि रस है, यदि रस है तो विश्वनाथ जी ने कहा सरसों कह दो, क्या कह दो, तो ये कहे कि हम सगुणों ही कहेंगे, क्या कहेंगे, सगुणों ही कहेंगे, उसके द्वारा हम सरसों का आक्षेप कर लेंगे। समझे कि नहीं? गुणवत्त जो बने, बताओ गुणवत्त तो बनेगा क्या सरसों के बिना, रस के बिना तो बनेगा नहीं। तो गुणवत्त की अन्यथा अनुपपत्ति, मतलब और किसी भी प्रकार से उपपत्ति बनेगी नहीं, अनुपत्ति हो जाएगी। इसलिए हम अर्थापत्ति प्रमाण से, जिसके बिना जो अनुपन्न हो, रस के बिना गुण अनुपन्न है, अतः गुणों के द्वारा हम रस का आक्षेप कर लेंगे। समझे कि नहीं? तो ये तलभ्यते, इस बात का लाभ हो जाएगा। इति चेत, और क्या, सगुणों विशेषण सरसों को रसवंतों को ले आएगा। तो ये कहना ठीक है क्या कि रसवंतों क्यों नहीं कहा, ये कहना ठीक है नहीं है। कथम नोक्तम रसवंतो इति विशेषणम, रसवंतो विशेषण क्यों नहीं दिया, ये जो विश्वनाथ का कथन है ये ठीक, ये मम्मट का कथन ही ठीक है। समझे कि नहीं? तो अब आए फिर से विश्वनाथ, और क्या, तो फिर से विश्वनाथ आए, बोले हे मम्मट तुम्हारी बात ठीक, क्यों, तर सरसव इत्येव वक्तुम उचितम, सरसव ही बोलना चाहिए। अगर आप गुणवत्वान्यथा अनुपपत्तियां ला रहे हैं कि गुणवत्व की और किसी प्रकार से उपपत्ति अन्यथा अन्य प्रकार से अनुपपत्ति हो जाएगी, बन नहीं पाएगा, तो इसीलिए हम उसकी जगह हम सगुणों ले लेंगे, सरसों का आक्षेप कर लेंगे। तो ये कहना आपका ठीक। समझे कि नहीं? अर्थापत्ति प्रमाण पता है ना, जिसके बिना, जैसे रस के बिना गुण अनुपन्न है, अन्यथा अनुपन्न है, इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, सरसों का आक्षेप कर लेते हैं सगुणों के द्वारा। ये मम्मट ने उत्तर दिया। तो विश्वनाथ जी कहे देखो, सरसव यही कहना उचित है। क्या कहना उचित है? इत्येव वक्तुम युक्तम, यही बोलना उचित है। न सगुणों इति, सगुणों बोलना उचित नहीं है। बोले काहे भैया? देखो, कहते हैं कि अब यहां पर क्या है, आपको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या? यहां पर आपको तीन चीजें समझनी पहले तो पड़ेंगी। तीन चीजें क्या हैं? तो बताता हूं तीन चीजें, थोड़ी सी जगह बना लूं। देखो, जैसे कोई एक है जमीन, क्या है, जमीन है, देश है, देश है। इस देश में, या जैसे मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं,
ये देश हो गया। देश मतलब जगह, जमीन। और इस जमीन के ऊपर आप लोग वीर पुरुष लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये देश प्राणी वाला है। क्या कहेंगे? हाँ हाँ, बता रहे हैं प्राणीमान। ये देश कैसा है? प्राणीमान देश है। प्राणीमान देश है, प्राणी बैठे हुए हैं इस पर। अच्छा, और शौर्य धर्म है। क्या है आप लोगों के अंदर? कौन सा धर्म है? शौर्य। सूरवीर है ना आप लोग, तो शौर्य धर्म आपके अंदर विद्यमान है। क्या है? शौर्य धर्म जो है। तो शौर्य धर्म किसके अंदर है? शौर्य मान कौन है? शौर्यमान जो है वो प्राणी है। शौर्यमान क्या है? प्राणी है। और प्राणीमान कौन है? देश है। समझ गए कि नहीं? शौर्य प्राणी के अंदर सीधे रहता है और प्राणी देश में रहता है। देश मतलब जमीन में। और वो जमीन, क्या जमीन के अंदर शौर्य है? शौर्य किसके अंदर है? प्राणी के अंदर है। और शौर्यमान कहने से किसका बोध होगा? प्राणी का बोध होगा। बोलो, शौर्यमान कहने से किसका बोध होगा? प्राणी का बोध होगा। क्या शौर्यमान कहने से देश का बोध होगा? लेकिन मान लो हम कह दें शौर्यमान देशा, क्या कह दें? तो शौर्यमान देशा कहने से प्राणी का आक्षेप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि शौर्य तो देश में तो रह नहीं सकता, देश माने जमीन, उसमें तो शौर्य गुण रहेगा नहीं, शौर्य तो आत्मा में रहता है। यानी कोई ना कोई प्राण वाला प्राणी को ही लेना पड़ेगा। तो शौर्यमान कहकर कहेंगे तो प्राणीमान देशा ही बोध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ये प्रश्न ये है मेरा कि अगर हमको देश को प्राणीमान कहना हो तो प्राणीमान देशा कहते हैं क्या या शौर्यमान देशा कहते हैं? मेरा प्रश्न ये है। ऐसा देश, जैसे हम कहते हैं यहां पर आप वीर पुरुष बैठे हैं, तो हम ये कहते हैं क्या अयम देशा प्राणीमान अस्ति, या हम ये कहते हैं अयम देशा शौर्य धर्मवान अस्ति? प्राणी को बताने के लिए हम शौर्य धर्म वाला बताते हैं क्या? ये प्रश्न है। शौर्य वाला बता, हाँ नहीं, प्राणी का आक्षेप हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि प्राणी मंतो देशाह कहते हैं या शौर्य मंता देशाह कहते हैं? बताना क्या है हमको? प्राणी को बताना किसको है? तो प्राणी मंतो देशाह नहीं कहेंगे, शौर्य मंता देशाह कहेंगे। शौर्य को दिखाना ही कहाँ है हमको? शौर्य को थोड़ी दिखाना है हमको, प्राणी को दिखाना है। भाई हम तो रस दिखाना चाहते हैं उसमें। क्या दिखाना चाहते हैं? रस दिखाना चाहते हैं, गुण थोड़े दिखाना चाहते हैं। हम तो रस हो जाए तो गुण तो अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? तो हम दिखाना किसको चाहते हैं? सिर्फ रस को। हम प्राणी को बताना चाहते हैं यहाँ प्राणी है। तो क्या प्राणी को बताने के लिए हम शौर्यादि मंत्र प्रयोग करेंगे? शौर्य वाला प्रयोग करेंगे? तो शौर्यमान देशा इस प्रकार का प्रयोग किसके लिए नहीं करेंगे? प्राणीमान देशा ही बताने के लिए शौर्यमान देशा ऐसा प्रयोग नहीं करते। बात समझ में आई कि नहीं? क्या नहीं करते? हम कहते हैं क्या ये ज्ञान 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 तो आत्मा में रहता है, हम कहें ज्ञानवान अयम देशा, ऐसा कहते हैं क्या? ये देश ज्ञानवान है, ऐसा बताना क्या है? कि वो देश प्राणीमान है, उस देश में कोई प्राणी है क्या, ये बताने के लिए ज्ञानवान है ये देश, ऐसा प्रयोग करते हैं क्या? बुद्धिमान है ये देश। भाई ज्ञान इच्छा कृति ये सारे किसका धर्म है? आत्मा के धर्म है कि नहीं? सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म ये सब किसके? ये आत्मा के धर्म है। सुख दुख, ये सुखी देश, दुखी सुख वाला, दुख वाला, इच्छा वाला धर्म, ये ज्ञान वाला, कृति वाला, प्रयत्न वाला देश, ऐसा प्रयोग करते हैं क्या? क्या बताने के लिए? कि इस देश में प्राणी रहते हैं, ये बताने के लिए हम ये बताते हैं इसमें सुख रहता है, इस देश में सुख रहता है, ये बता बोलते हैं क्या? इस देश में प्राणी रहते हैं बताने के लिए इस देश में सुख रहता है, शौर्य रहता है, क्रूर रहता है, ऐसा बोलते हैं क्या? अगर हमको प्राणी को बताना है तो हमको शौर्य क्रूर बताना वो अलग बात है, वो नहीं बताना है हमको, बताना है क्या है? प्राणी को। तो हम ऐसा प्रयोग करते क्या इसमें शौर्य रहता है? नहीं करते। यद्यपि कर सकते हैं, शौर्य रहता है बोलेंगे, शौर्य तो देश में नहीं रहेगा, शौर्य तो प्राणी में ही रहेगा, तो प्राणी का तो आक्षेप कर लिया जाएगा, तो समझ तो आ जाएगा कि हाँ इसमें प्राणी भी रहते हैं इस देश में, आक्षेप से तो आ जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसा प्रयोग करते हैं? नहीं समझे?
हमको अगर प्राणी को बताना है तो क्या हम ये कहेंगे इस देश में सुख रहता है, दुख रहता है, शौर्य रहता है, क्रोध रहता है, ये रहता है, वो रहता है, धर्म बताएंगे क्या प्राणी के? हम सीधे बता देंगे प्राणी रहता है भाई। समझे कि नहीं समझे? उसी प्रकार से यहां भी तीन चीजें हैं। पहला है गुण, फिर गुण के आगे है रस, क्या है, और रस के आगे है शब्दार्थ अथवा काव्य कह लो। शब्दार्थ माने काव्य। अब अगर हमको काव्य या शब्दार्थ में क्या बताना है, रस बताना है। क्या बताना है? क्योंकि मम्मट ने क्या कहा था, गुणवत्वान्यथा अनुपपत्या, रस, रस का आक्षेप हो जाएगा। गुण तो बिना रस के बनेंगे, रस का आक्षेप हो जाएगा। तो फिर हमको बताना तो रस को है, तो हम रसवान कहेंगे ना, ये गुणवान कहेंगे। गुण रस में रह रहा है, जैसे सौर्य प्राणी में रहता है, प्राणी देश में रहता है। हमको देश को क्या बताना है, प्राणी वाला बताना है, तो हम क्या बोलेंगे, प्राणीमान। क्या नहीं बोलेंगे, शौर्य वाला देश, शौर्य रहता है इस देश में, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। प्राणी बताना है तो क्या हम शब्दार्थ में रस वाला शब्दार्थ है, रस वाला शब्दार्थ काव्य होता है, ये बताना है, तो क्या हम गुण वाला शब्दार्थ काव्य ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुण कहाँ रहता है, रस में रहता है, रस शब्दार्थ में रहता है। तो रस का जो धर्म है गुण, वो थोड़ी बताएंगे ला करके शब्दार्थ में। प्राणी का धर्म क्रौर्य क्रौर्य शौर्य इत्यादि वो थोड़े हम जमीन में लाके बताते हैं। किसको बताने के लिए? प्राणी को बताने के लिए। प्राणी रहता है ये बताने के लिए। रस शब्दार्थ में रहता है, उसको काव्य कहते हैं बोलने के लिए। हम गुण जिस शब्दार्थ में गुण रहता है वो काव्य होता है, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे भाई। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए क्या बोलना चाहिए हमको, रसवंतौ सरसौ इत्येव प्रयोक्तम उचितम न सगुणौ। समझे कि नहीं? वही लिखा है, तरही सरसौ इत्येव वक्तुम उचितम, यही बोलना चाहिए, न सगुणौ, ये सगुणौ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो रस का भी धर्म है। सगुणौ, गुण किसका धर्म है? रस का धर्म है। रस का धर्म जो है वो रस वाले शब्दार्थ में बताना नहीं चाहिए, वो रसवान सीधे कह देना चाहिए। सगुणौ नहीं, सरसौ कह देना, गुणवान नहीं रसवान कह देना, रसमंतो कहना चाहिए। क्यों? नहीं सौ प्राणिमंतो देशा इति वक्तव्ये, यदि प्राणिमंतो देशा ऐसा वक्तव्य माने बोलना है तो सौर्यादिमंतो देशा इति केनाप्युच्यते, सौर्यादिमंतो देशा किसी के द्वारा कहा जाता है क्या? अगर हमको प्राणिमंतो देशा ऐसा वक्तव्य माने बोलना है तो सौर्यादिमंतो देशा ये किसी के द्वारा कहा जाता है क्या? बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा मैंने? अगर हमको देश किसी व्यक्ति के बारे में बताना है तो उसको शौर्यादिमान व्यक्ति ऐसा नहीं कहेंगे, देश शौर्यादिमान देश ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, प्राणिमान देश यही बोलेंगे ना सीधे। बात समझ में आई कि नहीं? इसी तरह अगर हमको वहाँ पे रस वाला ही अगर काव्य को बताना है तो गुण वाला न कहेंगे, उसको रस वाला ही बताएंगे। यद्यपि गुण वाला कहने से आ जाएगा कि नहीं, गुण रस में ही रहेगा, रस तो अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही वो आ तो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रयोग नहीं न होता है भाई। उल्टा थोड़ी कोई घुमा के नाक पकड़ता है। क्यों भाई? सीधे नाक पकड़ लेंगे, ये घुमा के पकड़नी जरूरी है क्या? ऐसा थोड़े लोक में प्रयोग होता है, घुमा के नाक पकड़ते हैं आप। जब कोई जरूरी है नाक पकड़ना घुमा करके, जब सीधे पकड़ना है तो भाई नाक पकड़ना है उसने में ही तात्पर्य है, हैं? तो सरस तो होता ही है वही रस, वो तो माना ना उन्होंने। दो 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 विकल्प दिए थे, यदि रस नहीं है तो तुम सगुणों कह ही नहीं सकते। अगर रस नहीं होगा गुण रहेगा उसमें? अब यदि तुमने कह दिया रस है तो सरसव ही कह लो, रसवंतव ही कह लो, वो तो ठीक ही है, परमानंद संदोह जनकतया, वो तो अलग बात है। लेकिन ये तो समझो पहले आप क्या, कि अगर रस वाला कहना है तो सरसों कह लो, रसवंतो कह लो, ये सगुणों क्यों कह रहे हो, घुमा के नाक को पकड़ रहे हो? समझे कि नहीं समझे? तो कहा कि ऐसा है, शब्दार्थ सगुणों अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि शब्दार्थ, ये समझ गए कि नहीं समझे? तो कहा देखो, शब्दार्थ सगुणों का मतलब ये नहीं गुणवंत शब्दार्थ। अब ये ननु करके ये पूर्व का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छे से समझ लेना, इसको लगा लेना बढ़िया से, क्योंकि बढ़िया से मेहनत करके पढ़ा रहा हूं। जो शंका हो उसको क्या करना, पूछ लेना और लगा अच्छे से लेना, उसमें दोबारा पूछने लायक कुछ ऐसा ना रहे बचे नहीं, ठीक है? ग्रंथकार का आ से पूरा लग जाना चाहिए। अब ननु करके नया प्रश्न उठा रहे हैं, देखो कि शब्दार्थ सगुणों इत्यनेन
गुणाभिव्यंजकौ शब्दार्थौ काव्ये प्रयोज्यौ इति अभिप्रायः। कि भाई शब्दार्थौ सगुणों का अभिप्राय हमारा ये नहीं है कि माने रस वाले शब्दार्थ लेने चाहिए, ऐसा नहीं है अभिप्राय। क्या समझे? इसका अभिप्राय क्या नहीं है? सरसौ शब्दार्थो ये अभिप्राय नहीं है। अगर सरसौ होता तो सरसौ ही प्रयोग कर देते। हमारा अभी हाँ, ननु करके मम्मट जी फिर से बोले, ननु करके मम्मट बोले, ननु करके मम्मट बोले कि शब्दार्थो सगुणों इसके द्वारा हमारा अभिप्राय क्या नहीं है कि रस वाले शब्दार्थ लेने हैं, ऐसा तात्पर्य नहीं है। तो क्या है फिर भैया? एक मिनट। क्या है तात्पर्य हमारा? हमारा तात्पर्य यह है कि गुणाभिव्यंजकौ शब्दार्थौ काव्य प्रयोज्यो, कि ऐसे शब्द और अर्थ का काव्य में प्रयोग करना चाहिए जिनसे माधुर्य, ओज और प्रसाद नामक गुण अभिव्यक्त हों, प्रकाशित हों। क्या समझे? माधुर्य और प्रसाद नामक गुण क्या हो? प्रकाशित हों। नहीं समझे? ऐसे शब्दार्थ का काव्य में प्रयोग करना चाहिए। शब्दार्थों सगुणों को क्या तात्पर्य है? कैसे शब्दार्थ प्रयोग किए जाने चाहिए काव्य में? कैसे शब्दार्थ का काव्य में प्रयोग करना चाहिए? जिनसे गुण अभिव्यक्त हो। क्या समझे? गुण का अभिव्यंजक, गुणों को व्यक्त करने वाला, प्रकाशित करने वाला शब्दार्थ, समझे कि नहीं? वो काव्य में प्रयोज्यो माने प्रयोग किया जाना चाहिए। ये जो है शब्दार्थो सगुणों इत्यनेन अभिप्रायः, इसके द्वारा ये अभिप्राय है। समझे कि नहीं समझे? तो ये इसलिए हमने काव्य में सगुणों दिया है, काव्य के लक्षण में। इसलिए थोड़े दिया कि हम उसका सगुणों होना ही चाहिए या सरसव होना चाहिए, इस तात्पर्य से नहीं दिया है। इसलिए दिया है कि ऐसे शब्दार्थ का काव्य में आप प्रयोग करो जिनसे गुणों की अभिव्यक्ति होती हो। गुणों की अभिव्यक्ति, गुणों के अभिव्यंजक शब्दार्थ का, गुणों की अभिव्यक्ति को उत्पन्न करने वाले शब्दार्थ का काव्य में प्रयोग करना चाहिए। इस अभिप्राय से शब्दार्थों सगुणों ये विशेषण दिया। तो इत्यनेन अयम अभिप्राय, इसके द्वारा ये अभिप्राय है। इति चेत, ऐसा हम कहना चाहते हैं। तो कहते हैं ये बात भी ठीक नहीं है। इति चेत न, कहते हैं ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या बताया था भैया? काव्य का स्वरूप, काव्य की आत्मा, काव्य का जीवन प्राण क्या है? रस है। गुणों से कोई मतलब नहीं है, अलंकार से कोई मतलब नहीं है। रस हो काव्य काव्य कहलाएगा, न हो काव्य काव्य नहीं रह जाएगा। गुण और गुण वाला काव्य, गुण व्यंजक शब्दार्थ का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दार्थ रखने चाहिए जिनसे गुणों की अभिव्यक्ति हो रही हो। ऐसा कुछ देने की कोई जरूरत, गुण की अभिव्यक्ति ना भी हो रही हो तो भी क्या काव्यत्व की हानि हो जाएगी? नहीं होगी। तो इति चेत न, ऐसी बात नहीं है। क्यों? गुणाभिव्यंजक शब्दार्थवत्वस्य काव्य उत्कर्ष मात्राधायकत्वम। क्या समझे? कि गुण के अभिव्यक्ति को उत्पन्न करने वाले, माधुर्य, ओज और प्रसाद, इन गुणों को अभिव्यक्त करने वाले, नहीं समझे? ऐसे जो शब्द और अर्थ हैं जिनसे माधुर्य, ओज, प्रसाद इत्यादि गुण अभिव्यक्त हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे जो शब्दार्थ हैं वो वास्तव में काव्य में सिर्फ क्या करते हैं? उत्कर्ष मात्र का आधान करते हैं। सिर्फ काव्य को थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं, उपादेयता, तारतम्य आ जाता है सिर्फ। क्या समझे? क्या समझे? थोड़ा सा उत्कर्ष कर देते हैं। ऐसा नहीं कि उनके बिना काव्य काव्य नहीं रह जाएगा, ऐसी बात नहीं है। न तो स्वरूपाधायकत्वम, वो स्वरूप के आधायक होते हैं क्या? वो उसके आत्मा है, प्राण है क्या? क्या उनके कारण काव्य काव्य कहलाता है क्या? क्या वो काव्य के स्वरूप हैं? काव्यत्व के कारण वो नहीं है। काव्यत्व का कारण तो सिर्फ रस है, काव्यत्व का प्रयोजक तो सिर्फ रस है। वो सिर्फ उत्कृष्टता के प्रयोजक तो हैं। क्या समझे? उत्कृष्टता के प्रयोजक तो हैं, लेकिन स्वरूप के उसके प्रयोजक नहीं है, काव्यत्व के प्रयोजक। इसलिए काव्य लक्षण में उनको जोड़ने की जरूरत, समझे कि नहीं? जैसे दोष राहित्य काव्यत्व का प्रयोजक नहीं था, उसको हटाने की कोई जरूरत दोषों को नहीं थी। समझे कि नहीं समझे? रत्नत्व का प्रयोजक कीटानुवेद
का परिहार नहीं होता है, इसलिए कीटानुवेद के परिहार की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से काव्यत्व का प्रयोजक रस होता है, काव्यत्व का प्रयोजक गुण नहीं होता, गुणाभिव्यंजक शब्दार्थ नहीं होते, इसलिए उनको यहाँ पर जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं? तो उत्कर्ष मात्र के आधायक होते हैं गुणाभिव्यंजक शब्दार्थवत्व काव्य में, स्वरूप के आधायक उत्कर्ष मात्र, उत्कृष्टता मात्र को आधान माने उत्पन्न करते हैं, उत्कृष्टता मात्र का जनन करते हैं, उसके स्वरूप को उत्पन्न नहीं करते। काव्यत्व उत्पादक नहीं होते हैं ये, काव्यत्व के उत्पादक उत्कृष्टता ये है थोड़ा सा रस को और ज्यादा दमदार बना देते हैं, नहीं समझे, ज्यादा मजा आ जाता है रस में, और कोई बात नहीं। उक्तम ही कहा भी गया है, और मैंने नहीं कहा, ये उत्तम ही मतलब प्राचीनों ने कहा भाई। प्राचीनों ने जब काव्य के पुरुष रूप का वर्णन किया, काव्य के राजशेखर ने किया ना काव्य मीमांसा में, तो देख लेना जिसने भी किया हो, काव्य के जब पुरुष रूप का वर्णन किया है तो क्या किया, काव्य से शब्दार्थो शरीरम, काव्य का शब्दार्थ क्या है, शरीर है। शरीर नष्ट हो जाए काव्य तब भी बना रहता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, यद्यपि ये है कि तब पता नहीं चल पाता काव्य का, आत्मा का पता तभी चलेगा जब शरीर रहेगा, कोई बात नहीं। तो काव्य के शब्दार्थ क्या है, शरीर है। और रसादिश्च आत्मा, रस आदि मतलब भाव, रसाभास, भावाभास, भाव संधि, भाव शांति, भावोदय, भाव सबलता, ये 8 जो है वो आत्मा है। और गुणाह शौर्य आदिवत, गुण क्या है भैया, माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये सब तो शौर्य की तरह है, शौर्य कौर्य इत्यादि जैसे रहता है, समझे कि नहीं। ये नहीं भी होंगे तो क्या आदमी आदमी नहीं होगा, आत्मा आत्मा नहीं रहेगा। अगर सूरता नहीं होगी तो, अरे किसी में कायरता है तो वो आत्मा नहीं होगा क्या भाई, सूरता है किसी आत्मा में, किसी आत्मा में कायरता है तो क्या आत्मा नहीं रहेगा। दोषाह काणत्वाधिपत, समझे कि नहीं, दोष क्या है, काणत्व की तरह, शरीर में जैसे काणत्व इत्यादि हो जाता है, वैसे ही अगर शब्द में दोष आ जाता है, श्रुति दुष्टत्व, अपुष्टार्थत्व, अर्थ में दोष आ जाता है, नहीं समझे, शब्दों में दोष आते हैं, अर्थों में दोष आते हैं, तो ये जो दोष होते हैं वो काणत्वादि की तरह होते हैं, सारी शरीर के दोष हैं वो। आत्मा में फर्क पड़ेगा क्या, आत्मा थोड़ी काना हो जाता है। तो इसीलिए अगर काणत्व है तो क्या बताओ, दोष है तो काणत्व, काणत्वादि दोष है तो क्या आत्मा नहीं है। ऐसे ही अरे भाई तो क्या आदमी आदमी नहीं रहा, उसका जीवन चला गया, तो ऐसे ही दोष आ गया काव्य में तो काव्य काव्य नहीं रहा, उसका जीवन रस जो था प्राण वो थोड़ी कहीं चला गया, समझे कि नहीं। शरीर है, शब्दार्थ है उसके पास, और उसके पास रस है, आत्मा है, तो हो गया, काव्य काव्य रहेगा ही। रीति जैसे वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, जो भी रीतियां हैं ये सब अवयव संस्थान की तरह हैं, अवयवों की एक विशेष प्रकार की संरचना, जैसे हाथ पैर सही जगह पर स्थित हो, किसी के 6 उंगली हो गई, हाथ ठीक गड़बड़ा गया थोड़ा सा, पैर थोड़ा ठीक से नहीं बन पाया, तो क्या हुआ, क्या जीवन चला गया, क्या वो पूरी तरह से मर थोड़े गया। अरे भाई वो वहां पर शरीर भी है उसका, आत्मा भी है, वो तो जीवन है कि नहीं है उसका, काव्य काव्य कहलाएगा ही। अगर रीति अगर इधर से उधर हो जाए तो क्या हुआ, काव्य काव्य नहीं रह जाएगा, रहेगा ही। अलंकार जो होते हैं कटक कुंडल इत्यादि की तरह होते हैं, अरे कटक कुंडल पहनो तो ठीक, ना पहनो तो क्या हुआ, समझे कि नहीं, शरीर रहेगा, आत्मा रहेगा, सब रहेगा। वैसे यहाँ पर भी अलंकार अगर नहीं है, उपमा अनुप्रास इत्यादि अलंकार यदि नहीं है तो क्या हुआ, काव्य नष्ट हो जाएगा, काव्य का काव्यत्व तो नष्ट हो जाएगा क्या। तो ये सब अन्यथा सिद्ध है, क्या है, शौर्यादि पुरुष को पुरुषत्व तो थोड़े सिद्ध करते हैं, शौर्यादि पुरुष के पुरुषत्व को सिद्ध नहीं करते हैं, सिर्फ उत्कृष्टता को बढ़ा देते हैं। माधुर्यादि गुण काव्य को अन्यथा सिद्ध नहीं कर देते, वो सिर्फ उसको थोड़ा सा उत्कृष्ट कर देते हैं, समझे कि नहीं, काव्य की काव्यत्व को सिद्ध नहीं करते, वो सब अन्यथा सिद्ध हैं, क्या है, काव्यत्व को सिद्ध नहीं करते, सिर्फ उत्कृष्टता को बढ़ा देते हैं। इसलिए काव्य लक्षण में उनकी उपयोगिता, जैसे पुरुष के लक्षण में इन सब की जरूरत है ना, अब शरीर आत्मा रहे, बात खत्म, समझे कि नहीं समझे। तो ये सब जो है समझ करके आपको रखना है। एतेन, इसलिए कुछ लोग आए क्या, अनलंकृति को खंड जो है जोड़ने वाले, कुछ लोग क्या आए, अनलंकृति वाले आए। वो बात ठीक है क्या बताओ, अनलंकृति को लगाना ठीक है क्या, क्यों, क्योंकि अलंकार क्या, क्या अलंकार पुरुषत्व को सिद्ध करता है, क्या कटक कुंडल रहेगा तभी पुरुष पुरुष होगा। तो इसी प्रकार से अलंकार और उपमा अनुप्रास आदि नहीं होगा तो काव्य काव्य नहीं होगा। इसलिए काव्य के लक्षण में इन सबको देने की जरूरत
एतेन, समझ गए कि नहीं? तो अदोषत्व को खत्म कर दिया, सगुणत्व को उड़ा दिया, और उसके बाद सालंकारत्व को उड़ा रहे हैं कि एतेन माने इस हमारी व्याख्या के द्वारा, हमारी, अब प्राचीनों ने जो अलंकार को कटक कुंडल इत्यादि की तरह बताया है, उस इसके द्वारा अनलंकृति पुनः क्वापी, ये जो मम्मट ने कहा था तदपि परास्तम, वो भी क्या हो गया? खंडित हो गया। अनलंकृति का मतलब था अलंकार रहित, पुनः मतलब किंतु, क्वा माने क्वचित, और अपि मतलब सर्वत्र सालंकार। अपि माने क्या था? हर जगह सालंकार होना चाहिए, और क्वचित अनलंकृति होना चाहिए। अपि मतलब सर्वत्र सालंकार। अब पुनः माने किंतु, क्वा माने किधर, कहीं भी, अनलंकृति मतलब अलंकार रहित। अपि माने हर जगह सालंकार, सर्वत्र सालंकार। अपि मतलब होता है सर्वत्र सालंकार, और क्व मतलब कि कहीं, यहीं जहां कहीं थोड़ी बहुत जगह। अनलंकृति माने अलंकार रहित। अलंकार रहित मतलब अस्फुट अलंकार वाला, नहीं समझे? तो कहीं कहीं वही अस्फुट अर्थ, ईसद अर्थ में नए का प्रयोग है। ईसद माने अस्फुट अलंकार, को माने कहीं कहीं, पुनः माने किंतु, पुनः माने किंतु, किंतु अपि माने सर्वत्र सालंकार होने चाहिए। सर्वत्र सालंकार हो, कहीं ईसद अलंकार, अस्फुट अलंकार, को माने कहीं कहीं, पुनः माने किंतु, अपि, अपि मतलब सर्वत्र सालंकार होने चाहिए। को माने क्वचित, कहीं कहीं अनलंकृति, कहीं कहीं ईसद अलंकृत, को जुड़ेगा अनलंकृति में, कहीं कहीं थोड़ा अलंकार हो, अस्फुट अलंकार हो। हाँ, अपि माने सर्वत्र सालंकार होना चाहिए। समझे कि नहीं? ये जो कहा था तदपि परास्तम, वो बात भी खंडित हो गई कि नहीं हो गई? क्यों? अस्य ही अर्थ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ अनलंकृति पुनः क्वापि का अर्थ क्या है? अभी अभी बताया, वही है। अस्य माने इस वाक्य का अर्थ, इस वाक्य का, कि सर्वत्र सालंकार, हर जगह सालंकार। ये अपि से आया, ये किससे आया? अपि शब्द का अर्थ क्या है? सर्वत्र सालंकार। समझे कि नहीं? अपि का अर्थ क्या है? हाँ, अब देखो, क्व माने क्वचित, क्व माने कहीं कहीं पर, अनलंकृति कहीं कहीं पर, पुनः जोड़ लो, पुनः माने किंतु, क्व माने कहीं कहीं पर, अनलंकृति, अनलंकृति माने स्फुटालंकार, अनलंकृति माने स्फुटालंकार। क्वचित तू स्फुटालंकार, क्वचित माने कहीं कहीं, तू माने तो, तू मतलब किंतु, तू मतलब किंतु, क्वचित तू अस्फुट, तू प्लस अस्फुट त्वस्फुट, तू प्लस अस्फुट त्वस्फुट, क्वचित तू, क्वचित माने कहीं कहीं, तू मतलब तो, तू मतलब होता है किंतु, क्वचित तू कहीं, किंतु कहीं कहीं तो, अस्फुट अलंकार माने अस्पष्ट अलंकार, ईसद अलंकार, अनलंकृति। समझ गई कि नहीं? कहीं कहीं पर कम अलंकार होगा, स्पष्ट अलंकार नहीं होगा, वहां पर भी ऐसे भी शब्दार्थों काव्यम, ऐसे भी शब्द और अर्थ क्या होते हैं? काव्य होते हैं। और सर्वत्र सालंकार होना चाहिए। समझ गई कि नहीं समझे? अच्छा, तो अब ये कहते हैं कि भैया यहां पर ये जोड़ने की कोई जरूरत, तत्र, तत्र माने काव्य के लक्षण में, सालंकार शब्दार्थयोरपि काव्य उत्कर्षाधायकत्वात्, कि अलंकार युक्त जो शब्दार्थ हैं वो सिर्फ काव्य में क्या करते हैं? उत्कृष्टता को बढ़ाते हैं। उत्कृष्ट, उत्कर्ष कहते हैं उत्कृष्टता को, आधायक कहते हैं उत्पादक। सिर्फ उत्कृष्टता के क्या होते हैं? उत्कृष्टता को उत्पन्न करने वाले जनक होते हैं, सिर्फ उत्कृष्टता को पैदा करते, जनक माने पैदा करने वाले, उत्पादक। तो उत्कृष्टता के उत्पादक होते हैं सिर्फ, क्या नहीं होते? जीवन के आधायक, उसके जीवन को उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं। उसके स्वरूप को, काव्य के काव्यत्व को प्रयोजक नहीं होते, उसके स्वरूप को उत्पन्न करने वाले नहीं होते। समझे कि नहीं? स्वरूप उत्पादक तो सिर्फ रस ही है। तो काव्य के लक्षण में शब्द और अर्थ में सगुणत्व विशेषण की तरह सालंकारत्व विशेषण को भी देना ठीक नहीं है। समझ गए कि नहीं समझे? और इतना ही नहीं, उसमें शब्दार्थों वचन भी देने की कोई जरूरत नहीं है। शब्दार्थों में भी मामला गड़बड़ है। वो क्यों है? वो यहाँ का विषय नहीं है। खंडन नहीं किया है पंडित राज जगन्नाथ जी ने। ब्रह्मणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, शब्द काव्यम, शब्दार्थ नहीं, अर्थ देने की जरूरत ही नहीं वहां।
समझे कि नहीं समझे? चलो, तो जो है कोई नहीं, वो यहाँ पर जरूरत नहीं है। इन्होंने मतलब ये क्या नाम है, विश्वनाथ जी ने ही इसका खंडन किया है, कहीं किया है। काव्य प्रकाश की टीका भी तो इन्होंने लिखी है, उसमें खंडन किया है। चलो आगे आगे देखते हैं। कहते हैं एतेन वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। ये वक्रोक्तिकार भी जो है उड़ा दिए। क्यों? वक्रोक्ति जीवितकार क्या है? वो कहते हैं वक्रोक्ति ही काव्य का क्या है, जीवित है। जीवित माने जीवन है, जीवन है, प्राण है, क्या है माने स्वरूपाधायक है, काव्यत्व को उत्पन्न करने वाला। काव्यत्व को कौन है? वक्रोक्ति है। ये बताओ वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति तो अलंकार है। क्या अलंकार काव्यत्व को उत्पन्न कर सकता है? काव्य के स्वरूप को उत्पन्न सिर्फ रस कर सकता है। काव्य का जीवनाधायक प्राणाधायक तत्व तो सिर्फ रस है, और वक्रोक्ति तो क्या है? सिर्फ उसका, अरे अलंकार है यार, सौर्याधिपत नहीं, सौर्यादि नहीं, कटक कुंडलाधिपत। कटक कुंडलाधिपत सिर्फ क्या है? अलंकार है भाई। अलंकार क्या है? अरे यार नहीं समझे, अलंकार क्या करता है? सिर्फ उत्कृष्टता मात्र को बढ़ाता है। वक्रोक्ति है थोड़ा उत्कृष्ट हो जाएगा, अरे काव्य बन जाएगा क्या वक्रोक्ति से? वक्रोक्ति नहीं रहेगी तो काव्य काव्य नहीं रहेगा क्या? बोलो, तो काव्य का जीवन है क्या? तो वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम माने जीवनम, ऐसा उचित नहीं है। तो वक्रोक्ति ही काव्य का जीवितम माने जीवन है, प्राण है। ये बात ठीक समझ गए कि नहीं समझे? वक्रोक्ति कहते हैं वक्रा विचित्रा उक्ति वक्रोक्ति, जो थोड़ी विचित्र उक्ति हो, वैदग्ध भंगी भणति ही वक्रोक्ति। समझे कि नहीं? और वैचित्र अलंकार है, तो सामान्य बात है। समझे कि नहीं? वक्रोक्ति क्या है? विचित्र उक्ति माने विचित्रता अलंकार है। तो काव्य का जीवन, काव्य का वो हो सकता है क्या? रस की अपेक्षा वो प्रधान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सबसे प्रधान रस ही हो सकता है। समझे कि नहीं? तो इसलिए वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये वक्रोक्ति जीवितकार। वक्रोक्ति जीवितकार कौन है? वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक भी क्या हो गए? यहाँ पर परास्त हो गए, यानी खंडित हो गए। समझे कि नहीं समझे? उनका भी निराकरण कर दिया। तो वक्रोक्ति जीवितकारोक्तम अपनी, उनके द्वारा कहा गया भी परास्त हो गया, खंडित हो गया। क्योंकि वक्रोक्ति क्या है? अलंकार रूप है। वक्रोक्ति वाक्य के अंदर की विचित्रता ही वक्रोक्ति है। वाक्यों में थोड़ी सी विचित्रता ला दो, वक्रोक्ति है। समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए क्या है? अलंकार रूप है। क्या है ये? अलंकार रूप है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसीलिए अलंकार रूप जो वक्रोक्ति है वो सिर्फ काव्य में उत्कृष्टता को आधान कर सकती है, वो काव्य का जीवन नहीं हो सकती। इसलिए कटक कुंडलादि की तरह, कटक कुंडलादि की तरह अलंकार को कोई काव्य का जीवन बता सकता है क्या? कटक कुंडल को क्या कोई पुरुष का जीवन बता सकता है क्या? इसलिए उसको वक्रोक्ति को काव्य का जीवन नहीं बताना चाहिए। समझ गई कि नहीं समझे? अब कहते हैं कि अस्फुटालंकार बताया था ना, क्वचित माने क्वचित तो अस्फुटालंकार हो, सर्वत्र सालंकार हो। उसका उदाहरण क्या दिया? कहीं अस्फुटालंकार दिया, माने अलंकार स्पष्ट जहां पर प्रतीत नहीं हो रहा है, अस्फुट अलंकार है। इसका उदाहरण किसने दिया था? मम्मट ने दिया था, काव्य प्रकाशकार ने। अस्फुटालंकार में उदाहरण दिया है ना, क्वचित अस्फुटालंकारत्व में उदाहरण दिया है। क्या दिया है? यह कौमार हर सये भी बरस्ताय चैत्र क्षपास्ते चोन्मीलित मालती सुरभ्या प्रौढ़ा कदम्बा नीलाह बास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारोधस बेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते। ये भी गलत है, ये भी इनका उदाहरण भी ठीक नहीं है। क्योंकि उदाहरण में एक अलंकार नहीं, विभावना और विशेषोक्ति दो अलंकार स्पष्ट हैं, और उनकी तन्मूलक यहाँ संदेह संकर अलंकार भी स्पष्ट है, अस्फुट है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ठीक है, इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, और अगले पाठ में हम लोग इसको देख लेंगे विस्तृत रूप से। सर्वेभ्यो नमो नमः।